वंशी विभूषित करा नवनीरिदाभा पीतांबरा दरुणबिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदरी मुखा दरबिंब नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। देयं सदा परिभवग्नभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनोतं शरण्यं वृद्ध्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तु काञ्चनं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं श्रीमारुतिनमतिराक्षसान्तकम्। श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनो रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। सिया राम में सब जग जाने करहु प्रणाम जोरी जुग पाए। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री राधे निकुंज धाम की जय। श्री रोहिणी गवधाम की जय। सनातन धर्म की जय। गौ माता के जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हरे हरे महादेव। अकारण करुणा रुणालय भक्त कल्पवांछा तरु फल प्रदान करने वाले दैहिक दैविक भौतिक तरता हरण करने वाले अर्थ धर्म काम मोक्ष चतुर्थ पुरुषार्थ प्रदान करने वाले मेरे परम आराध्य श्री राधा वल्लभ सरकार श्री निकुंजेश्वर महादेव जी की असीम कृपा
माँ चंद्रघंटा शैलपुत्री कात्यायनी माँ दुर्गा कुष्मांडा ब्रह्मचारिणी महागौरी स्कंद माता कालरात्रि माँ जगत जननी शीतला माँ की असीम कृपा श्री हनुमान जी महाराज और परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की सहज कृपा का फलस्वरूप छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि जांजगीर चांपा जिला का प्राण स्वरूप पहरिया के समीप बसा हुआ धर्मनगरी आदर्श ग्राम खैजा में ठाकुर परिवार के द्वारा हो रहे इस पवित्र श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह के इस पवित्र आयोजन में आए हुए आप सभी श्रोताओं का मेरे व्यासपीठ स्वागत करती है। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजिका आदरणीय श्रीमती शकुंतला देवी जी, कार्यक्रम के मुख्य यजमान श्री फणेंद्र सिंह जी, श्रीमती माधुरी सिंह जी, श्री राम सुचित सिंह जी, शांति देवी जी, लखन सिंह जी, गिरिजाबाई एवं समस्त ठाकुर परिवार, साथ में उपस्थित सभी मेरे वैष्णव जन, आत्मीय शिष्यगण, आसपास क्षेत्र से पधारे हुए भगवान के अनुग्रह विग्रह स्वरूप सभी संतवृंद, गांव की सभी मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे भाई जन, विद्वान आचार्य गण, विद्वान संगीतज्ञ गण और निकुंजपत चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता श्रीमद् भागवत कथा में अपने जीवन के यथार्थ लाभ लेने के लिए उपस्थित हैं और जो लाइव प्रसारण देख पा रहे हैं, आप सबों को मैं व्यासपीठ से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ और आप सबके हृदय में जो मेरे राधा माधव के चरणों के प्रति प्रेम है उनको मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आइए मन, वाणी और कर्म की शुद्धि के लिए भगवान के नामों का आश्रय ले। पश्चात जैसे मेरे गोविंद की कक्षा होगी, श्री हनुमान जी महाराज की कक्षा होगी, सदगुरुदेव जी की कृपा होगी, आज की कथा में हम प्रवेश करेंगे। एक बार सभी राधे ही राधे कह लीजिएगा। हमारे भाई ही कह रहे हैं, आप लोग कुछ नहीं कह रहे। एक बार जोर से कह लीजिएगा, थोड़ा और जोर से कह लीजिएगा। अब जो आए उनको पीछे ही बिठाइएगा। भजो रे मने गोविंदा, भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा, भजो रे मने गोविंदा। थोड़ी आनंद के साथ ताली की सेवा देते हुए गा लीजिएगा। नटवर नागर नंदा, भजो रे मने गोविंदा।
गोविंदा भजोरे मने गोविंदा भजोरे मने गोविंदा भजोरे मन गोविंदा भजोरे मन गोविंदा श्याम सुंदर मुख चंदा श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मने गोविंदा श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मने गोविंदा श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजोरे मने गोविंदा नटवर नागर नंदा भजोरे मन गाली से गोविंदा थोड़ी आनंद से बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो तू ही नटवर तू ही नागर तो ही नटवर तो ही नागर तू ही नटवर तू ही नागर तो ही नटवर तो ही नागर ओ तू ही नटवर तू ही नागर तो ही नटवर तो ही नागर तू ही पाले मुकुंदा तू ही पाले मुकुंदा भजोरे मने गोविंदा तो ही पाले मुकुंदा भजोरे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजोरे मने गोविंदा भजोरे नागर नंदा भजोरे गाली से मन गाली से बजते बड़े भाव से सब देवन में कृष्ण जी बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण जी बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण जी बड़े हैं। हमारे शब्द आपको समझ में आ रहे हैं? हम इसलिए सरल से सरल कीर्तन कर रहे हैं कि आप हमारे साथ गा सको, इसलिए मेरे साथ गा लीजिएगा सभी। सब देवन में कृष्ण जी बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण जी बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण जी बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण जी बड़े हैं। जैसे तारों में चंदा, जैसे तारों में चंदा भजोरे मने गोविंदा, जैसे तारों में चंदा भजोरे मने गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मने गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मने गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मने गोविंदा, नटवर नागर नंदा
सब सखियन में राधा जी बड़ी है, 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 ओ सब सखियन में राधा जी बड़ी है, सब सखियन में राधा जी बड़ी है। जो नदियों बीच गंगा, जो नदियों बीच गंगा भजोरे मने गोविंदा, जो नदियों बीच गंगा भजोरे मने गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मने गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मने गोविंदा, भजोरे मने गोविंदा हो, भजोरे मने गोविंदा, मने गोविंदा हो, भजोरे मने गोविंदा, भजोरे मने गोविंदा हो, भजोरे मने गोविंदा। गाइए भजोरे मने गोविंदा हो, भजोरे मने गोविंदा, नटवर नागर नंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मने गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मने गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मने गोविंदा। गाइए भजोरे नागर नंदा भजोरे मने गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मने गोविंदा, भजोरे नागर नंदा भजोरे मने गोविंदा, भजोरे मने गोविंदा हो, भजोरे मने गोविंदा। गाइए भजोरे मने गोविंदा हो, भजोरे मने गोविंदा, भजोरे मने गोविंदा हो, भजोरे मने गोविंदा। भजोरे मने गोविंदा हो, भजोरे गाइए दोनों हाथ पसारी करके नटवर नागर नंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मने गोविंदा, नटवर नागर भजोरे मने गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मने गोविंदा। भजोरे नागर नंदा भजोरे मने गोविंदा। गाली से बड़े भाव से जय हो। पीछे वाले भी थोड़ा हाथ पसार के थोड़ी आनंद से झूमते हैं। एक बार कह लीजिए श्री राधे, श्री राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल 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 राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद
जोरे मन गोविंदा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान नंद नंदन यशोदा नंदन की असीम कृपा आज हमारे जीवन में और भगवत कृपा की प्रत्यक्ष अनुभूति आप हम सबको प्राप्त हो रही है श्रीमद् भागवत कथा के रूप में। श्रीमद् भागवत हमको भगवान की आश्रय पहुंचाता है और भागवत भगवान के आश्रय ही नहीं अपितु भगवान से भी मिलाता है। देखो जीवन में सबसे महत्वपूर्ण यह विषय है कि हमारा आश्रय कहाँ है, हम किसके शरणाश्रित हैं, हम किसके आश्रय में हैं, हमारी संगत कैसी है। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण यह विषय है कि हम चिंतन सबसे अधिक किनका कर रहे हैं। अगर जीवन में काम का चिंतन है तो आप सदैव शांत रहोगे भैया। अगर जीवन में निरंतर राम का चिंतन हो रहा है तो मन में आपकी अनायासी शांति बनी रहेगी। हाँ। देखो आनंद दो प्रकार के होते हैं। आनंद की परिभाषा दो प्रकार के ऐसे तो 33 उपनिषदों में आनंद कई प्रकार के हैं, लेकिन दो प्रकार के आनंद मूल बताए गए हैं। एक साधनजन्य आनंद, दूसरा स्वयं सिद्धि आनंद। साधनजन्य आनंद किसे कहते हैं? साधन से सुख मिल रहा है। हाँ, कूलर के सामने बैठे हैं, बढ़िया आनंद आ रहा है, और जो सामने नहीं बैठे उनको समझिएगा, ये साधन हमको सुख दे सकता है। और अचानक लाइट गुल हो जाए तो, या डीजी बंद हो जाए तो जो चेहरा हमारा खिला हुआ है ना मुरझा जाएगा। हे भगवान, तो ये साधनजन्य आनंद है। हाँ। साधन से सुख मिलता है। कहीं ठंडी के दिनों में हम अपने कमरे में हीटर लगा लेते हैं, गर्मी लगने लग जाता है। गर्मी के दिनों में पंखे चालू कर लेते हैं, एसी लगा लेते हैं। लेकिन विचार करिएगा, ऋषि मुनि महात्माओं को जंगलों में सुख मिलता था, खोह में कंदराओं में सुख मिलता था, गुफाओं में सुख मिलता था। क्यों? क्योंकि वो साधन जन्य आनंद से नहीं, स्वयं सिद्धि आनंद से जीते थे। और एक बात कहूं, जो स्वयं सिद्धि आनंद जीवन में हो ना, तो उनको भगवान के दर्शन अनायास होते हैं। आज एक व्यक्ति ने हमसे प्रश्न किया, गुरुदेव दर्शन कितने प्रकार के होते हैं? दर्शन के प्रकार क्या है? तो एक निवेदन करूं आपको, दर्शन के 3 प्रकार हैं। साधारण दर्शन, मध्यम दर्शन और उत्तम दर्शन। समझिएगा, साधारण दर्शन किसे कहते हैं? स्वप्न में भगवान की झांकी देख लेना साधारण दर्शन कहलाता है। कभी हम स्वप्न में सोए हुए हैं, अचानक भगवान का चिंतन हुआ, ये हमारे जीवन का साधारण दर्शन है। मध्यम दर्शन किसे कहते हैं? जैसे आप लोग यहाँ बैठ करके कर रहे हैं, ये मध्यम दर्शन है हमारे ठाकुर का। या मंदिरों में जाकर के हम दर्शन करते हैं, ये मध्यम दर्शन है। और एक दर्शन होता है उत्तम दर्शन। और उत्तम दर्शन किसे कहते हैं? सब में भगवान को देखना। हाँ। सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जो रे जुग पानी। सब में भगवान को देख लो, यही आपके जीवन का सबसे उत्तम दर्शन है। और जब तक से जीवन में उत्तम दर्शन नहीं आएंगे, तब तक से भगवत कृपा होने वाली नहीं है। हाँ। जो सब में भगवान को देखे। हाँ। अब सब कह रहे सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जो रे जुग पानी। एक आदमी मंदिर में ऐसे खड़ा होकर के भगवान का भजन कर रहा था, प्रभु बड़ी कृपा हुई आपके दर्शन हुए। सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी पानी। पीछे वाले ने कहा, भैया भगवान हमें दिख नहीं रहे हैं, थोड़ा बगल हो जाते तो हम भी दर्शन कर लेते। वो आदमी तुरंत पलट करके बिगड़ गया, तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं दर्शन कर रहा हूं? इस मंदिर का मालिक हूं मैं,
2 मिनट लगेगा छुट्टी करने में तुम्हें, कल से मंदिर आना जाना बंद करवा दूंगा तुम्हारा। अब बताओ, हम कह तो रहे सिया राम में सब जग जानी, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं है। दर्शन का सबसे मूल विषय है सब में भगवान को देखना। हाँ। आपने महाराष्ट्र के एक संत की कथा सुनी होगी, नामदेव जी महाराज की कथा। नामदेव जी एक बार जंगल में रोटी बना रहे थे। तो जब रोटी बना रहे थे तो रोटी बना करके रखते थे। एक रोटी गरम गरम बना करके नामदेव जी ने रखा, एक कुत्ता आया जंगल में और उस रोटी को अपने मुंह पर दबा करके भागने लगा। अब नामदेव जी उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, अरे प्रभु रुक जाओ, उस रोटी में घी नहीं लगा। नामदेव ने बनाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, नामदेव घी का कटोरा लेकर के पीछे दौड़ रहे हैं, प्रभु अरे सूखे तो मत खाओ, घी का कटोरा भी साथ लेते जाओ। क्या शक्ल बनाई है स्वान की, मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। दर्शन करिएगा मेरे भाई बहन, हम उस परंपरा के निर्वाहक हैं जो सब में भगवान को देखते हैं। सिया राम में सब जग जाना, सब में भगवान है। अच्छा, भगवान सब में है और सब में भगवान है, ये दृष्टि बनानी पड़ेगी हमें। और मैं तो सदैव कहता हूं, कथा में ऐसी तन्मयता हो जानी चाहिए सुनते हुए कि कथा अनायास ही संसार को भुला दे। एक बात कहूं आपको, अगर कथा में बैठकर अगर संसार का चिंतन हो रहा है, अगर हम घर के विषय में सोच रहे हैं, किसी व्यक्ति के विषय में सोच रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि हमें भगवान की कृपा नहीं मिली है। हाँ। कई लोग बैठते हैं कथा में, और जो कथा में बैठते हैं ना, कुछ लोगों को ये पता रहता है कौन कहाँ बैठा है। ये वहां बैठा है, तुम उनको नहीं देखिए, वहां बैठा था ना पीछे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं बगल में कौन है ये पता नहीं रहता उनको। 3 घंटे कथा सुनने के बाद जब दृष्टि पड़ती, अरे आप भी आए हो कथा में। यह है तन्मयता। और भगवान की कथा श्रवण करके 3 लाभ बताए गए। कौन कौन से लोग हैं? लाभ है वक्तारम पृच्छकम स्रोतस्तापाद सलीलम यथा। 3 का कल्याण होता है भगवान की कथा से। जैसे एक कह रहा है ना, उनका भी कल्याण होगा। दूसरा सुन रहा है बैठ करके, उनका भी कल्याण होगा। एक पूछ रहा है, एक कह रहा है, पूछने वाले का भी कल्याण है, कहने वाले का भी कल्याण है। और दोनों के संवाद को जितने लोग बैठ करके सुन रहे हैं, उनका भी कल्याण है। इसको और सरल भाव में समझिएगा। जैसे हमारे घर शालिग्राम जी हैं, ठाकुर जी हैं, जो स्नान कराता है उनको भी फल मिलता है, और जो उस चरणामृत को लेकर के बांटता है उनको भी फल मिलता है, और जितने चरणामृत लेने वाले होते हैं उनको भी फल मिलता है। भगवान की कथा सबको मुक्ति प्रदान करता है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर भाव गाया है। जो सुनते गावते कहत समझते परम पद नर पावई। जो सुनते गावत कहत समझत परम पद नर पावई। जो सुनते गावत कहत समझत परम पद नर पावई। जो सुनत गावत कहत समझत परम पद नर पावई। जो सुनते गावत कहत समझत परम पद नर पावई। जो सुनत गावत कहत समझत परम पद नर पावई। परम पद नर पावई। परम पद नर पावई। रघुबीर पद पावई।
पाथोज मधुकर पद पाथोज मधुकर रघुवीर पद पाथोज मधुकर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई मधुकर दास तुलसी गावई। क्या हो रहा है बेटा? दास तुलसी गावई रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई। पाथोज किसे कहते हैं पता है हमें? किसे कहते हैं पाथोज? हमारे जो चरण होते हैं ना, उनकी जो धूली होती है उनको रज कहते हैं, समझिएगा। और रज को जब झड़ा दिया जाए ना तो रज से भी सूक्ष्म कण होता है जिनको पाथोज कहते हैं। दूसरी दृष्टि में अगर देखें तो जितने भंवरे होते हैं ना, भंवरे, वो पुष्प के पाथोज को स्वीकार करते हैं, समझिएगा। अर्थात रस को स्वीकार करते हैं, सार को स्वीकार करते हैं। सुनने वाला भी, गाने वाला भी, कहने वाला भी, समझने वाला भी, सबको परम पद मिलता है भैया। पंडाल में आकर के बैठ के ना कल्याण हो जाएगा हमारा। भगवान के सामने शरणागत भाव से अगर भगवान की कथा को स्वीकार कर लिया, इस जीवन का कल्याण हो जाएगा हमारा। इसलिए भगवान की कथाओं का श्रवण हमको हृदय से करना चाहिए। इसलिए तो निगम कलोर कल्पतरोत गलितम फलम सुखम खादमृतम संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुविभावका। पिबत भागवतम रसमालयम। और एक निवेदन करना चाहूंगा, यहाँ जब हम कथा में आकर के बैठे ना, ज्ञानी बन करके मत बैठिएगा भैया। कथा श्रवण करने का विधि बताऊं आपको? कथा अमृत रस स्वादन कुशला। सब चीज जानकर भी जो शून्य बन करके भगवान की कथा को स्वीकार करता है, वही वास्तव में सुख का अनुभव करता है। हाँ। बाकी जो ये विचार कर लेना कितना सुने, बहुत सुन लिया भगवान की कथा, वही भगवान है, वही लीला है, वही कृष्ण कंस को मारेंगे, वही द्वारिका का निर्माण करेंगे, वही विवाह होगा, समझिएगा। अगर ऐसा सोचा है ना, तो आपने कभी अपने भगवान की कथा के रस को नहीं समझा। जीवन मुक्ति महामुनि जेवो, जीवन मुक्ति महामुनि जेवो, हरि गुण सुनहि निरंतर तेवो, 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 महामुनि जेवो, महामुनि जेवो। जो जीवन से मुक्त संत है, जो जीवन से मुक्त संत हो, वेद का ज्ञान हो, पुराण का ज्ञान हो, उपनिषद का ज्ञान हो, व्याकरण मीमांसाओं के ज्ञान हो, वह भी भगवान की कथा को निरंतर सुनते हैं। एक बात कहूं आपको, जीवन में जब तक से निरंतरता नहीं आएगी ना, तब तक से मन और चित्त शुद्ध होने वाला नहीं है। एक दिन भगवान का भजन किया, राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण, या राधा 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 किया, और दूसरे दिन भूल गए। अब एक बात बताइएगा, एक दिन भजन करने से भगवान मिलेंगे क्या? एक दिन में नहीं भैया। देखो, आर्द्रता जो होती है ना हमारे जीवन की, वो निरंतर होनी चाहिए।
पक्षीराज गरुड़ से काकभूषुंडी जी महाराज से पक्षीराज गरुड़ ने पूछा कि तुम्हारे जीवन में परिवर्तन कैसे आया। काकभूषुंडी जी महाराज ने कहा, बहुत काल करी हम सत्संग, एक क्षण में नहीं हुआ, बहुत समय तक मैंने सत्संग किया। लेकिन हम लोग थोड़े से सत्संग कर लेते हैं, थोड़े से भजन कर लेते हैं। हमने कईयों को देखा, हाँ, कभी माला नहीं करते, कभी गुरु मंत्र का जप नहीं करते, और किसी दिन गलती से 10-20 माला हो जाए ना तो 10 जगह जगह बताते फिरेंगे, आज हमने 20 किया है, आज हमने 10 किया है। हाँ। कभी भूखों को भोजन नहीं कराता, लेकिन किसी दिन अगर भंडारा करा दे, हाँ, हमारे हम लोग कराते हैं भैया। एक व्यक्ति हमसे मिले और अच्छे बड़े आदमी थे, ठाकुर जी की कृपा से संपन्न व्यक्ति थे। तो हमने अभिमान की बात कही थी, अभिमान किसको नहीं होता है, तो अभिमान नहीं करना चाहिए। तो उसने हमें एक बड़ी सुंदर बात कही, महाराज जी हम आपको एक बात बताएं। हमने कहा बताइए। उन्होंने कहा, गुरुजी हम अभिमान नहीं करते, हाँ, भगवान का दिया हो सब कुछ है, लेकिन हम अभिमान नहीं करते। हमने उनसे हंसते हुए कहा, अभी क्या कर रहे हो? अभी क्या कर रहे हो? अभिमान नहीं करने का अभिमान हो गया तुम्हें। शराब नहीं पीते हो, उसी चीज का अभिमान हो गया। हम शराब नहीं पीते, हम गुटखा नहीं खाते, हमारे जीवन में व्यसन दूर है। एक बात कहूं आपको, मन से जिस दिन आपका छूट जाए ना भैया, उसी दिन वास्तव में छोड़ना है। कबीरदास जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही, काम तजे तो क्रोध न छूटे। काम को हम छोड़ देते हैं ना तो क्रोध आ जाता है। काम तजे तो क्रोध न छूटे, और क्रोध तजे तो लोभा, और लोभ तजे तो आशा मारे। मान बड़ाई शोभा, माया तजी नहीं जाई, संतो माया तजी नहीं जाई। काम को छोड़ देते हैं तो क्रोध आ जाता है, और क्रोध जब छोड़ते हैं तो लोभ आ जाता है। क्यों लोभ आ जाता है? हमने काम छोड़ दिया, क्रोध छोड़ दिया, लोभ छोड़ दिया, अब हमारा सब सम्मान करे। ये लोभ से जीते हैं। पंडित बन गए, धोती पहन लिए, तिलक लगा लिए, फिर मन में क्या आता है, कोई हाथ तो जोड़े सामने। ये लोभ आता है जीवन में, और यही लोभ हमें भगवान से दूर कर देता है भैया। कभी भी ना अपने सत्कर्म का लोभ मत करिएगा जीवन में। आपने जो पुण्य किया है, आपने जो धर्म किया है, कभी इस पुण्य के बदले, इस धर्म के बदले ये मत जानना, ये मत विचार करना कि दुनिया मुझे पहचाने। हाँ, हमसे यही भूल होती है। पूजन करने के बाद, दान करने के बाद, पाठ करने के बाद, जप करने के बाद, यज्ञ कराने के बाद मन में अभिमान हो जाता है। निवेदन करूं मेरे भाई बहन, आज एक व्यक्ति का फोन आया था हमारे पास। वो कह रहे थे, गुरुदेव कल आपने खैजा में भागवत जी की कथा कही और बीच में संकल्प करवाया कि शराब छोड़ दो। अननोन पर्सन है वो, हम उनको नहीं जानते, लाइव कथा श्रवण करते हैं। साहू परिवार है, ये पोड़ी है ना, पोड़ी रतनपुर के पास कहीं पोड़ी से फोन आया हमारे पास आज। कहा गुरुदेव पूरे परिवार बैठ करके सुन रहे थे और हम आपको ये बताने के लिए फोन किए हैं कि हमारा परिवार, हम 3 भाई हैं और हम सबने परिवार में संकल्प लिया आज के बाद हमारे घर मांस नहीं बनेगा, आज के बाद हमारे घर शराब नहीं लाया जाएगा, न हम शराब का सेवन करेंगे। मैं सुन करके बड़ा गदगद हुआ। मैंने मेरे गोविंद को धन्यवाद दिया, प्रभु कितनी कृपा की आपने। श्रवण करने के बाद ऐसा परिवर्तन, एक शब्द को श्रवण किया जीवन बदल गया।
7 सेकंड की बात ने जीवन बदल दी, कभी कभी 7 दिन के बाद भी हमारा जीवन नहीं बदल पाता। समझिएगा भैया, मेरा निवेदन रहेगा आप सबसे कि जो हम श्रवण करें वो जीवन में हो। आज एक प्रसन्नता की मैं आप सबसे बात बताऊं। मानिकपुरी समाज आज करीब 35, 40, 50 लोग हमसे मिलने आए थे और बैठे थे। लगभग 10:30, 11 बजे का समय था। तो कहा महाराज जी बस आपसे मिलना था, आपके दर्शन करने थे। सब बैठे और इतना अच्छा स्वभाव लगा मुझे, हाँ, इतनी विनम्रता, सबने वंदन किया। तो हमने एक बात कही, कहा भैया भगवान की कृपा आप सबके जीवन में हो रही है तो आप लोग ना शराब पीना छोड़ दीजिएगा और मांस खाना छोड़ दीजिएगा। जो बात उन लोगों ने कहा ना, वो बात सुनकर के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने कहा गुरुजी हमारे समाज में कोई शराब को हाथ नहीं लगाता, कोई मांस स्वीकार नहीं करता है, और समाज में अगर कोई शराब को हाथ लगा दे, शराब को अगर सेवन कर ले, उस व्यक्ति को समाज से बहिष्कृत किया जाता है या उनको दंड दिया जाता है। कौन है ऐसा बताइए? कितने समाज हैं ऐसे, ये बताइए। मैं प्रणाम करता हूं उन सब के प्रेम को, उन सब की भक्ति को। जीवन में अगर कुछ नियम बने तो अपने घर में ये नियम बनना चाहिए। हाँ, अपने घर में नियम बनाइए, अपने घर को सुधार लीजिए, अपने समाज को सुधार लीजिए। और समझिएगा भैया, कबीरदास जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही है। कबीरदास जी कहते हैं और हम गर्भ को खा रहे हैं। अर्थात राक्षस कितने भी बड़े राक्षस हो लेकिन कभी गर्भ को नहीं खाया। लेकिन वारे आदमी, शेर कितना भी भूखा हो घास नहीं खाता। गाय भले 4 दिन की भूखी हो मांस नहीं खाते, लेकिन वारे आदमी सब खा जाता है। और ज्यादा समझाने बैठो तो तुम्हारी खोपड़ी खा जाए। समझिएगा, एक बात कहूं आपको, इस भाव को जरूर अपने जीवन में उतारिएगा। कबीरदास जी ने तो यहां तक से बात कही, तिल भर मछली खाए के कोटि गौ दे दान, कांसी करवट ले मरे तो भी नरक निदान। जो व्यक्ति मांस खाता है, करोड़ों गायों का भी दान करता है, उस व्यक्ति की मृत्यु अगर कांसी में भी हो जाए तो भी उस व्यक्ति को नरक ही मिलता है। थोड़ा जोर से बजाइए ना। जो नहीं खाते उन्हीं लोग बढ़िया कर रहे हैं, और जो खाते हैं वो चुप बैठे। थोड़ा बजा लो ना। इसका मतलब आज से बंद कर दीजिएगा भैया। अच्छा, एक और निवेदन करूं मैं आपको। एक व्यक्ति ने हमसे प्रश्न किया कि महाराज जी हमारे देवी देवता में चढ़ता है। हमने कहा हे भगवान, वो कौन देवी है जो मांस खाती होगी? मिठाई नहीं खाती है, सामने केला रख दो उसे नहीं खाती है, मांस खाएगी देवी? या कहीं लिखा हो तो हमें बताइए कि देवी मांस खाती हो तो। हाँ? लोग बकरे काटते हैं। हाँ, क्यों काटते हैं? बेटा नहीं हो रहा है महाराज, देवी को मना ले, बकरा काट करके भोग लगाएंगे ना तो देवी मान जाएगी और बेटा होगा। अच्छा विचार करिए, देवी के पुत्री नहीं है क्या वो बकरा, या पुत्र ना हो? सब है भैया, लेकिन हम दूसरे के बच्चों को मार करके क्या अपने बच्चों को सुखी रख सकते? संभव ही नहीं है ऐसा। हाँ? अगर बकरा खाना होता ना देवियों को, हाँ, तो खूब घूमते रहते इधर उधर। हाँ? इस गांव में खूब घूमते भैया, वहीं से स्वीकार कर लेते। खैजा के खारे में बकरे घूमते रहते, वहीं से देवी उठा लेती उनको। कबीरदास जी ने एक बड़ा सुंदर भाव गाया है। संतोरे दुनिया गए बोराई,
संतोरे भाई दुनिया गए बोराई, संतोरे भाई दुनिया संतोरे भाई दुनिया गए बोराई, संतोरे भाई दुनिया गए बोराई, दुनिया गए बोराई, संतोरे भाई दुनिया गए बोराई, दुनिया गए बोराई, संतोरे भाई दुनिया गए बोराई, ओ संतोरे भाई दुनिया गए बोराई, संतोरे भाई दुनिया गए बोराई। और एक निवेदन करो, ये जो बात है ना केवल कबीरदास जी की नहीं, गुरु घासीदास बाबा भी इसी बात को कहते हैं। 3 सिद्धांत है गुरु घासीदास बाबा के। सबसे पहला सिद्धांत गौ की सेवा करना, सबसे पहली सेवा का धर्म गुरु घासीदास बाबा ने गौ माता का किया था। दूसरा, खान पान की शुद्धता हो, सतनाम अर्थात खान पान की शुद्धता, सत्य से जुड़ने के बाद हमारा आहार शुद्ध हो जाना चाहिए, हमारे विचार शुद्ध हो जाने चाहिए। मदिरा पान का तो खूब बड़ा विरोध करते हैं बाबा के द्वारा, कबीरदास जी तो फिर दूर ही रहते हैं। निवेदन करूं आप सबसे, संतोरे भाई दुनिया गए बोराई, संतोरे भाई दुनिया गए बोराई। अब देखो बोराई कैसी है दुनिया। अरे बकरी के एक बच्चा पाले जिसे खिलावे दाना, बकरी के एक बच्चा पाले जिसे खिलावे दाना, अरे बकरी के एक बच्चा पाले जिसे खिलावे दाना, बकरी के एक बच्चा पाले जिसे खिलावे दाना, शीश काट आगे धर दिना, शीश काट आगे धर दिना और मंगे वरदाना, संतोरे भाई दुनिया गए बोरा, संतोरे भाई दुनिया गए बोरा। हाँ जी संतोरे भाई दुनिया गए बोरा, संतोरे भाई दुनिया गए बोरा। सत्य है। बाहिर से लाने नून तेल की साना हरी, एक मुर्दा बाहिर से लाने नून तेल की साना हरी। कौन कौन समझ रहे हैं इस भजन को? सब समझ रहे हैं ना? हाथ ऊपर करिए जो समझ रहे हैं। अच्छा समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। एक मुर्दा बाहरी से लाना, मछली लेकर के आते हैं, मुर्गा लेकर के आते हैं और उनको बढ़िया। एक मुर्दा बाहिर से लाने नून तेल की साना हरी, एक मुर्दा बाहिर से लाने नून तेल की साना हरी। वही मुर्दा के भोग लगावे, वही मुर्दा के भोग लगावे, घर घर फिरते लुकाना, संतोरे भाई दुनिया गए बोरा, संतोरे भाई दुनिया गए बोरा, संतोरे भाई दुनिया गए बोराई, संतोरे भाई दुनिया गए बोराई। अच्छा हम मुर्गा खाते हैं। एक व्यक्ति से हमने पूछा तो मछली क्यों खाते हैं? उसने कहा महाराज जी आपको पता नहीं। हमने कहा क्या? कहा यही मछली तालाब में बड़ी हो जाएगी तो हमें खा जाएगी, इसलिए हम उनको खा जाते हैं। मतलब मछली हमारे खाने की है।
हमने कहा ठीक है, मछली हमारे खाने की है तो खा रहे हो, शेर के खाने के भी तो हम हैं, एक आध शेर छोड़ देते हैं खैजा में। अब विचार करिएगा, तो शेर हमें खा जाए क्यों, फिर हम भगेंगे, अरे हम हमें मत खाओ, क्यों, शेर के खाने की ही तो है ना हम भी। आज अच्छा हम खाने के, ठीक है, अच्छी बात, मुर्दा को खाते हैं ना, चलो इसको भी खाओ। किसको खाओगे, आपके दादाजी चले गए, हाँ इनकी मृत्यु हो गई, एक काम करो इनको भी खाओ ना, ये भी अच्छा लगेंगे। तो क्या कहते हैं, नहीं महाराज हमारे दादाजी हैं, क्या वो बकरा किसी का दादा किसी की दादी नहीं है, क्या वो मछली किसी का परिवार नहीं रहा हो। अरे एक मुर्दा घर ही में पर गए, ऊपर चादर ताना हरी, एक मुर्दा घर ही में पर गए, ऊपर चादर ताना हरी, एक मुर्दा घर ही में पर गए, ऊपर चादर ताना हरी, एक मुर्दा घर ही में पर गए, ऊपर चादर ताना हरी। और झाड़ फूक कोयला कर डाले, झाड़ फूक कोयला कर डाले, अवधन घाट नहाना, संतोरे भाई दुनिया गए गौराई, संतोरे भाई दुनिया गए हाँ जी, संतोरे भाई दुनिया गए गौराई, संतोरे भाई दुनिया गए बोरा। जय हो जय हो, सत्य है प्रातः काल स्नान हरि, नेम देव बहुत कर माला प्रातः काल स्नान हरि, आतमर बकरा को पूजे, आतमर बकरा को पूजे, जिमन ये कछु ज्ञान, संतोरे भाई दुनिया गए बोरा, संतोरे भाई दुनिया गए बोरा। हरि कहत कबीर सुनो भाई साधो पद गावे निर्वाणी हरि, कहत कबीर सुनो भाई साधो पद गावे निर्वाण हरि, और यह पद के जो निंदा करी है, यह पद के जो निंदा करी है, दिन कर साहिब जाने, संतोरे भाई दुनिया गए बोराई, संतोरे भाई दुनिया गए बोरा। हाँ जी, संतोरे भाई दुनिया गए बोरा, संतोरे भाई दुनिया गए बोरा, दुनिया गए बोरा, दुनिया गए बोरा, दुनिया गए ओ दुनिया गए बोरा, संतोरे भाई दुनिया गए बोरा। साहिब का मतलब समझते हैं, सा साहिब में तीन शब्द है, सा से सबके हाथ हृदय में बसे हो वही साहिब है, हम सबके साहिब हैं। कबीर जी हम सबके हैं। अच्छा कुछ लोग निर्गुण ब्रह्म को मानते हैं, हाँ, निर्गुण ब्रह्म को। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी हम निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं, लेकिन उनसे एक बात कहूं मैं आपको, बुरा मत मानिएगा, निर्गुण ब्रह्म को मानते तो हैं लेकिन रामकृष्ण से दूर रहते हैं। अच्छी पक्की बात समझ लीजिएगा, निर्गुण ब्रह्म का आशय क्या? कबीरदास जी कौन? रामानंदाचार्य जी के शिष्य है कबीरदास जी, समझिएगा। कबीरदास जी जब रामानंदाचार्य जी सरोवर से स्नान करके निकल रहे थे, कबीरदास जी प्रतिदिन प्रार्थना करते थे गुरुदेव हमें दीक्षा दे दीजिए। एक दिन कबीरदास जी लेट गए सामने, और रामानंदाचार्य जी, भगवान रामानंदाचार्य जी कौन? इस कलिकाल में भगवान राम स्वयं रामानंदाचार्य जी के रूप में प्रकट होकर के आए हैं। और जैसे रामानंदाचार्य जी निकल रहे थे कि कबीरदास जी पर, उनके हृदय पर रामानंदाचार्य जी के चरण पड़ गए और एक बार कहा हे राम।
कबीरदास जी के हृदय पर जब पड़ा तो मुख से निकल गया, हे राम। रामानंदाचार्य जी उस वाणी को गुरु मंत्र के रूप में स्वीकार किया है कबीरदास जी ने। और समझिएगा भैया, हम कोई और नहीं है। हाँ, सहस से सबके हस हृदय में बसे बसे हो। अच्छा, निर्गुण और सगुण ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। अगुण ही सगुण ही नहीं कुछ भेदा। और जो भेद समझता है ना कि निर्गुण अलग है सगुण अलग है, हाँ, उनको मानो भगवत तत्व की अनुभूति हुई ही नहीं, समझिएगा। हाँ। निर्गुण और सगुण किसे कहते हैं, इसको ऐसे समझिएगा। आवाज खींच रहे बेटा, जैसे था वैसे कर दो ना। पहले श्री राम राम, थोड़ा ट्रबल दे दो, ट्रबल। श्री राम राम श्री राम श्री राम राम। आप सबको एक उदाहरण दो, बस छोटा सा उदाहरण दो। जैसे किसी जल को आप ग्लास में रख दोगे तो ग्लास क्या आकार का हो जाता है, उसी जल को आप कटोरी में रख दोगे तो कटोरी क्या आकार का हो जाता है, होता है कि नहीं। उसी जल को थाल में रख दोगे थाल का आकार का हो जाएगा। अर्थात निर्गुण है वो, समझिएगा। वो सब जगह अपना आकार ले लेता है। अच्छा, उसी जल को, उसी कटोरी के जल को 2 घंटे फ्रिज में रख दीजिए, और 2 घंटे फ्रिज में रखने के बाद फिर उनको थाली में डालिए, क्या वो थाली क्या आकार का होगा, नहीं होगा। लेकिन 1 घंटे छोड़ दोगे तो फिर से थाली क्या आकार का हो जाएगा। विचार करिएगा, द्रव वही है, पदार्थ वही है, लेकिन फ्रिज में रहने के बाद कुछ समय के लिए ठोस दिख रहा है, अर्थात कुछ समय के लिए सगुण दिख रहा है। अपितु मेरी बात समझिएगा, निर्गुण और सगुण में कोई अंतर नहीं है, पदार्थ एक ही है। जैसे जो सोना होता है ना, सोने का ईंट, हमारी माताएं उनको कान का बना लेती है तो क्या कहते हैं, झुमका है, बाली है तो सोना, नाम बदल गया है। गले को बना लिया, हार बना लिया, मंगलसूत्र बना लिया, हाथ का कंगन बना लिया, बिंदिया बना लिया, बाजू बंद बना लिया, है तो सोना, नाम बदल गया है लेकिन सोना ही है। उनके बाद फिर सबको मिला करके फिर ओखली में कूट करके उनको फिर बना लो ईटा। पहले भी सोना था, बनने के बाद भी सोना है, और समाप्त होने फिर से बड़ी है, और समाप्त होने के बाद भी सोना है। बैठ जाइए तो ठीक है, पैर सीधा कर लीजिए, निवेदन करो, समझिएगा इस जीवन को। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, भगवान सबके हैं और भगवान सब में है। हाँ, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान का जन्म हुआ, एक बार अधर्म बढ़ता गया, पाप बढ़ता गया। जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़ असुर धर्म अभिमानी, तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। एक बार मां पृथ्वी पहुंची है भगवान ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से जाकर के सभी पृथ्वी और देवताओं ने प्रार्थना की, कहा कि महाराज भगवान का जन्म कब होगा, भगवान कब आएंगे सदारा धाम में। ब्रह्मा जी ने कहा कि चिंता मत करो, भगवान का जन्म अति शीघ्र होगा। मां पृथ्वी ने कहा प्रभु कब होगा, अधर्म बढ़ रहा है, पापाचार बढ़ रहे हैं, अनैतिकता बढ़ रही है, वाणी में लोगों की मिठास नहीं रही, दृष्टि की पवित्रता समाप्त हो रही है, भोजन की सात्विकता समाप्त हो रही है, संबंध में निर्लिप्तता समाप्त हो रही है। कलयुग बढ़ रहा है महाराज, दर्शन करिएगा। कोर्ट में विजय सत्यता के कारण नहीं, पैसे के कारण मिलने लगेगा, समझ लो कलयुग आ गया है। तुलसीदास कह गए सभी से ऐसा कलयुग आएगा, पंडित जन तो मौन रहेंगे, मूर्ख मौज उड़ाएगा। अभिमानी आडंबर वाला संत यहाँ कहलाएगा, और झूठ बोलकर जो खुश करता गुणवान वही कहलाएगा। सच्चे के सब दुश्मन होंगे, मूर्ख मौज उड़ाएगा। तुलसीदास कह गए सभी से ऐसा कलयुग आएगा, धन को हरने वाला भाई बुद्धिमान कहलाएगा, और भक्ष अभक्ष को जो नहीं जाने वो जन पूजा जाएगा। तुलसी दल को छोड़ के मानो मदिरा पान कराएगा। तुलसीदास कह गए सभी से ऐसा कलयुग आएगा। कलयुग में सब गुरुजनों का चेला मान घटाएगा।
कलयुग में सब गुरुजनों का चेला मान घटाएगा, बाप बेटा का दुश्मन होगा, नारी के गुण गाएगा। वीर सभी तो मौन रहेंगे, हिजड़ा राज चलाएगा, तुलसीदास कह गए सभी से ऐसा कलयुग आएगा। बड़ी दुखी है मेरी माँ पृथ्वी। ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान जल्दी जन्म लेंगे, तुम चिंता मत करो। हाँ, और भैया भगवान का जन्म कहाँ होना है? मथुरा। मथुरा के राजा हुए उग्रसेन। उग्रसेन की पत्नी हुई पवन रेखा। पवन रेखा एक बार बगीचे में विचरण करने के लिए गई। एक द्रुमिक नाम के दैत्य की परछाई पड़ी और पवन रेखा गर्भवती हो गई। पवन रेखा जब गर्भवती हुई और 9 महीने के बाद पवन रेखा ने एक पुत्र को जन्म दिया। और जब यह पुत्र जन्म लिया तो अपशगुन होने लगा, उल्कापात होने लगे, कुत्ते बोली बोलने लगे, सियार बोली बोलने लगे, चमगादड़ उड़ने लगा। उग्रसेन ने महात्माओं से पूछा, महाराज ये क्या हो रहा है? मेरा बेटा जन्म लिया है, ये अपशगुन क्यों हो रहा है? महात्माओं ने कहा, महाराज तुम्हारा जो बेटा होगा ना, वो कुल का पालक नहीं, कुल का घालक होगा। इनका नाम कंस होगा महाराज। इनकी मनोवृत्ति कंस हिंसा की बनी रहेगी। कंस का आशय क्या? कसी हिंसा नाम यस्य सह कंस। जिनकी मनोवृत्ति हिंसा की बनी हो वही कंस है। उग्रसेन ने विचार किया, बालक ना ही रहे तो अच्छा है। हाँ, एक बात कहूं आपको, जीवन में 6 चीजें ना जीवन भर दुखी रखता है। 6 चीजें। सबसे पहला कुग्रामवास, बुरे गांव में बसना। आपके पड़ोसी अच्छे नहीं हैं, परिवार में ऐसे लोग हैं जिनके कारण घर में शांति रहता है। ऐसा लगता है भगवान इस जगह से चला जाऊं या इस घर को छोड़ करके चला जाऊं। समझिएगा, कुग्रामवास है। दूसरा कुलहीन सेवा, जिनका कोई नहीं है उनका सेवा करना। तीसरा कुभोजनम, जिनके घर जल पीने योग्य नहीं है आप उनके यहाँ भोजन करो, ये कुभोजनम। कुग्रामवास कुलहीन सेवा कुभोजनम। तीसरा क्रोधमुखी च भार्या, पत्नी खूब क्रोध करने वाले मिल गई। चौथा विधवा च कन्या। पिता का सबसे बड़ा दुख बताएं आपको, बेटी का विवाह हुआ, कुछ दिनों के बाद दामाद नहीं रहा, विधवा च कन्या। जब जब बेटी को देखे तब तक पिता दुखी होता है। हाँ। और छठवा मूर्ख पुत्र। पुत्र तो है लेकिन मूर्ख पुत्र हो गया। कुछ लोग तो अपने पुत्र से त्रस्त होकर के कहते हैं, भगवान बेटा नहीं देते तो ही अच्छा था। समझिएगा, आज उग्रसेन विचार करने लगा, ये पुत्र नहीं होता तो अच्छा था, और अपने पुत्र को कंस को एक पत्ते में लपेट करके टुकने में डाल दिया, यमुना जी में बहा दिया। यमुना जी में बहता हुआ वह कंस आया। सूरसेन जी ने उस कंस को देखा, सूरसेन जी को दया आई और सूरसेन ने उठा करके कंस को अपने घर ले गया। सूरसेन जी कौन है? वसुदेव की पिता थे सूरसेन। हाँ, और वसुदेव और कंस दोनों एक साथ रहते थे। जब कंस थोड़ा बड़ा हुआ तो कंस ने अपनी कुंडली दिखवाई। कंस ने अपनी कुंडली दिखाई। थोड़ा व्यवस्था बनाओ बेटा बैठने का। पीछे गजेंद्र, इधर का पंडाल खुलवा दो थोड़ा थोड़ा। हाँ, सबको बिठा बेटा। ये पर्दे को पूरा उठवा दो ऊपर तक, इधर का पर्दा। बैठने का स्थान है, आप जहां हैं वहीं से मेरे प्रभु आपको देख रहे हैं। विराजिएगा। निवेदन करूं आप सबको। उग्रसेन कंस को अपने साथ ले गया। कंस ने जब अपनी कुंडली दिखवाई तो एक महात्मा ने कहा कि महाराज तुम साधारण नहीं हो, तुम्हारे पिता उग्रसेन है, यहाँ के राजा तुम्हारे पिता हैं, इसलिए तुम साधारण नहीं हो, यहाँ के राजा के पुत्र हो, तुम्हें तो राजा बनना चाहिए।
कंस के मन में भाव जगा और कंस 20 वर्ष का हुआ तो सीधा चला गया कहां? अपने पिता उग्रसेन के पास। और उग्रसेन से जाकर कहा, पिताजी पहचान रहे हो मुझे? 20 साल पहले आपने मुझे यमुना जी में बहा दिया था, मैं वही आपका संतान हूं, पुत्र हूं, कंस हूं। उग्रसेन ने कहा, अच्छा मैं जानता था तो दुष्ट और पापी निकलेगा, इसलिए मैंने तुमने अपने से दूर किया। और कंस के जो सेना थे ना भैया, उन्होंने पूरे नगर को बंदी बना करके रखा था। और कंस के मित्र कौन कौन थे? धेनुकासुर, केसनी, अघासुर, बगासुर, पूतना, अरिष्ठासुर। जो जैसा होता है ना वैसा ही मित्र बनाता है। सत्संगी को सत्संगी ही चाहिए और फेंटने वाले को फेंटने वाला ही चाहिए। हाँ, कहीं गलती से अगर जो कुसंगी आदमी है सत्संग में आकर के बैठ जाना, कहां कहां फंस गया मैं, हे भगवान। समझिएगा। और कंस ने अपने माता पिता को कारागार में डलवा दिया और कंस राजा बन गया। मेरी प्रार्थना है आप सबसे, जीवन में ना ये अधर्म कभी मत करिएगा। जब तक पिताजी है, जब तक माँ है ना, तब तक ना घर का मालिक बनने की कोशिश मत करना। जब तक हमारे माँ बाप जिंदा है ना घर में, तब तक घर का मालिक बनने की कोशिश मत करना जीवन में। मैं तो एक बात कहूं, अगर आप कहीं जा भी रहे हो ना, अपने पिताजी से आज्ञा लीजिए। कोई काम कर भी रहे हो तो अपने माता पिता से आज्ञा लीजिए। मैं सत्य कहूं आपको, पिताजी महीने में 10,000 की दवाई खाते हैं। एक बार पूछोगे ना पिताजी से जाकर के, पिताजी मैं ये काम करने जा रहा हूं, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं ये कर लूं? पिताजी रोकने वाले नहीं है, लेकिन आपकी बात का असर इतना होगा पिताजी को, 10,000 दवाई का असर जितना ही नहीं होगा ना, उससे कहीं आपकी छोटी सी बात का असर उनके स्वास्थ्य को ठीक कर देगा। पूछिए अपने माँ बाप से कि मैं ये करूं, मैं ये करूं, माँ मैं ये करना चाहता हूं, पिताजी मैं ये करना चाहता हूं। खुशी होगी, रक्तचाप बढ़ जाएगा पिताजी का, मेरा सुनने वाला तो घर में कोई है। और मैंने पहले ही कहा, बेटा अगर चाहे ना तो माता पिता को कितना खुश रख सकते हैं, वो बेटी के ऊपर है। जो माता पिता 100 साल तक जीवित रहते हैं बिना बीमारी के, 50% भागीदारी तो पुत्रों का होता है, बच्चों का होता है, बहुओं का होता है। समझिएगा मेरी बात। हम कैसे रख सकते हैं अपने माता पिता का? कंस की दृष्टि मत रखिएगा मेरे भाई बहन। कभी जब पिताजी बात करें, तुम कुछ नहीं जानते पिताजी तो आप चुपचाप रहा करो, हम बोल रहे हैं। हाँ, एक बात कहूं, अगर ऐसा व्यवहार आप कर रहे हो ना, तो यह व्यवहार अगर आपका बेटा देख रहा है तो यही व्यवहार आपके भी जीवन में गुजरेगा, याद रखिएगा। बच्चों के सामने ना कभी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। जब भी हम किसी से बात करें ना, अपने से बड़ों, तो कीप योर वॉइस एंड फेशियल एक्सप्रेशन अंडर कंट्रोल विदाउट टॉकिंग। बात करते समय अपने आप को कंट्रोल करिए, बही मत किसी भी भाव में। हम जब किसी से बात करते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण होता है अपने आप को संभाल करके रखना। हाँ, समझिएगा। आज कंस ने पिताजी को कारागार में डलवा दिया, राजा बन गए। कंस की एक बहन है जिनका नाम है देवकी। देवकी का विवाह वसुदेव के साथ किया गया। क्यों किया गया वसुदेव के साथ? क्योंकि कंस बचपन से वसुदेव को जानता था। सूरसेन ने कंस को पाला था और वसुदेव के साथ विवाह हुआ। और दर्शन करिएगा, आज विवाह के पश्चात कंस स्वयं अपनी बहन को छोड़ने के लिए गया। रथारूढ़ किए हैं अपने दामाद और बहन को, वसुदेव देवकी को। स्वयं कंस बैठा है, गड़गड़ 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 करके रथ चलने लगे। जैसे ही मथुरा के बाहर रथ गए थे, अचानक बिजली चमकी, आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, कंस जिस बहन को तुमने प्रेम से अपने साथ ले जा रहा है, इसी बहन का 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा।
कंस ने जो सुना कूद गया, कूद करके अपने बहन की चोटी पकड़ घसीट करके गिराया नीचे, तलवार निकाल लिया, कहा कि ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, जब बहन ही नहीं रहेगी तो बेटा कहां से आएगा। जैसे मारने के लिए हाथ उठाया, वसुदेव ने हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया, कहा क्षमा पृथ्वीपति। वसुदेव ने हाथ क्यों पकड़ा? पति है, पति का मतलब क्या होता है? पाति रक्षति यस्य सह पति, जो अपने पत्नी की पद की रक्षा करे। समझिएगा, सभी पुरुषों से मेरी प्रार्थना रहेगी, कभी कभी ना हम अपनी पत्नी को सबके सामने कुछ भी बोल देते हैं। निवेदन करो आपको, कहीं पत्नी है, परिवार है, सबके सामने ऐसा फटकारेंगे, ऐसा डांटेंगे, हम नहीं सोचते कि उनको कैसा लग रहा होगा। अगर ये कार्य कर रहे हो ना तो बंद कर दीजिए भैया, बंद कर दीजिए। मैं तो एक बात कहूं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन आपके लिए दे दिया है ना, उनका सम्मान करने का स्वभाव रखिए। कुछ लोग ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वो कुछ नहीं जानती हो, घर की काम करने वाले हो। समझिएगा, पति की रक्षा करिए, उनके सम्मान की रक्षा करिए। हाँ। और कभी ना कमियां किसी के सामने मत कहिए। पत्नी ही नहीं, अपने परिवार के भी बारे में कभी किसी के सामने नहीं कहना चाहिए। आप भाई भाई जैसे भी हैं, आपकी सासू माँ जैसे भी है, आपकी बहू जैसे भी है, पड़ोसी से मत कहिए जाकर कि मेरे घर में लोग ऐसे हैं, मेरी बहू ऐसी है, मेरी सासू माँ ऐसी है, मेरे परिवार ऐसे है। समझिएगा भाई, बच कर करिए इन सब चीजों से। हाँ, कमियां मत देखिए। मैं तो एक बात सदैव कहता हूं, जब भगवान महादेव का जब विवाह हुआ ना, भगवान शिव जी का, तो भगवान शिव जी का स्वागत मेरी मां मैना ने किया आरती का थाल लेकर के। और जैसे भगवान शिव जी को देखा, मां मैना ने आरती का थाल पटक दी और लोटा का जल पटक करके दरवाजा बंद करके अंदर चली गई। भगवान विष्णु ने कहा भगवान शिव से, हो गया निराधार राजा आपका प्रभु, हम तो जानते थे कि तुम्हारी सासू मां तुम्हारे रूप को देख करके, कितने रूप हैं भगवान के? 5 सिर हैं। भगवान शिव का रूप कैसा है? 5 सिर, सर्प की माला धारण किए हैं, खोपड़ी लगाए हुए हैं, अपने मां खोपड़ी की माला है गले में, भस्म रमाए हुए हैं, कान में बिच्छू लटक रहा है, बाजू बंद सांप का, कंगन सांप का। हाँ। और जितने खोपड़ी धारण की ना, सब जिंदा है, कोई भी मरा हुआ सामान नहीं है शरीर में। सासू मां ने थाल और लोटे का जल पटक करके अंदर चली गई। भगवान विष्णु ने कहा देखो आपका अपमान हो गया। भगवान शिव ने कहा अपमान नहीं हुआ प्रभु, तो सम्मान किया है। क्या सम्मान किया है? ये हमारे ससुराल का नियम है। हाँ, हमारे ससुराल में ऐसा ही होता है, जब दामाद आ जाए ना द्वार पे, तो सासू मां थाल पटक करके अंदर चली जाती है। कहा कि कैसे कह रहे हो? कहा हमारी सासू मां ने देखा इनके माथे पे चंद्रमा चमक रहा है, तो हमारी सासू मां ने टिमटिमाते हुए दीपक को लाया। कहा ये टिमटिमाता हुआ दीपक कहाँ? ये चंद्रमा, पटको इसे। कहा इनके सिर पर गंगा विराजित है, और कहा ये थोड़ा सा लोटे में जल, पटक इसको। देखो भगवान शिव जी कहना क्या चाहते हैं बताएं आपको, ये विनोद की विषय नहीं। भगवान शिव जी ये बताना चाहते हैं, जिस घर से, जिस परिवार से हमको जीवन भर के लिए जुड़ना होता है, उस घर, उस परिवार की कमियों को भूल जाना चाहिए। हाँ। जिस घर से हमको जीवन भर जुड़ना होता है, उस घर की कमियों को भूल जाना चाहिए। कभी मत कहिएगा कि बारात में गए थे तो किसी को बड़ा कम मिला, लड्डू नहीं मिला, पापड़ नहीं मिला, ये मत कहते रहिएगा जीवन भर। पेट भर भोजन नहीं किया हमारे बारात, कभी मत कहिएगा। आपको आसानी होती है कहने में, लेकिन उन बहनों को पूछिएगा जिसके पिता ने पूरे जीवन भर की कमाई एक दिन में समाप्त कर दी। हाँ, तो ना कहे तो अच्छा होगा भैया। निवेदन करो,
वसुदेव जी ने हाथ पकड़ा, पाति रक्षति यस्य सहपति। और वसुदेव ने कहा कि महाराज चिंता मत करिए, इनसे जो भी संतान होगा हम आपको ला करके दे देंगे, हम वचन देते हैं। लेकिन वसुदेव देवकी को हाथ में हथकड़ी बना करके कारागार में डलवा दिया। एक पुत्र को जन्म दिया है देवकी मैया ने, और जब कंस के सामने लाया गया, कंस छोड़ दिया उनको, कहा कि जाओ, मेरा तो काल 8वां है। ऐसे करते करते भैया कंस ने जब पहले को छोड़ा, इधर नारद जी महाराज पधारे। नारद जी ने कहा, कंस तुम्हारी दिमाग तो ठीक है, क्यों छोड़ दिया देवकी के पुत्र को? कहा महाराज हमारा काल तो 8वां है। नारद जी ने कहा, देवताओं की माया समझी नहीं जा सकती, क्या पता 8वां नंबर ही पहले में आ जाए और तलवार लेकर के आ जाए, अभी तुम्हारा संहार कर दे। कंस ने कहा, तो क्या मार डालो? नारद जी ने कहा, नारायण नारायण, हम क्यों कहे मारने के लिए, आप जानो आपका काम जाने। और दर्शन करिएगा भैया, कंस ने उस बालक को मंगवाया है और वसुदेव के ही सामने पत्थर की शिला पर पटक दिया। ऐसे करते करते 6 की हत्या कर दी कंस ने। अब तो मां रोने लगी। अब तो जब 7वां गर्भ ठहरा, तो 7वां गर्भ संकर्षण के माध्यम से रोहिणी के गर्भ में चले गए, और रोहिणी मां ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिनको हम बलराम प्रभु के नाम से जानते हैं। बोले बलराम भगवान की जय। अब तो मां देवकी रोने लगे, प्रभु हमने ऐसा कौन सा धर्म किया, ऐसा कौन सा पाप किया, हम क्यों कौन सा पाप जगत में भारी, दुख दियो विधाता हमें विपद से डाले। परिवार छुड़ा दिया, माँ बाप से दूर कर दिया, सखी सहेलियों से दूर कर दिया, आज कारागार में है, आज संतान का सुख भी नहीं मिल रहा है। देवी की मां प्रार्थना करने लगी, जाने कभी आएगा, कब आएंगे आप, मुझे अपना बनाएगा, मेरे आंसू पूछ के मुझे गले लगाएगा। आइए हम भी भगवान से पुकारे, प्रभु आप जल्दी पधारे। कब आएगा मेरा सांवरिया, 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 आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। जाने कब आएगा, मुझे अपना बनाएगा, 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 मेरे आंसू पोंछ के मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, 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 कब बुला आएगा लीजिए मेरा हाथ पसार करके। प्यासी प्यासी अखियों में सपने बहार के, थक गए नैन मेरे रास्ता निहार के, प्यासी प्यासी अखियों में सपने बहार के। जीवन बन जाएगा जब शाम आएगा, जीवन बन जाएगा जब शाम आएगा, जीवन बन जाएगा मेरा श्याम आएगा,
जीवन बन जाएगा, मेरा श्यामा आएगा। मेरे आंसू पोंछ के मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ के मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, 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 कब आएगा मेरा सांवरिया। बुला लीजिए मेरे प्रभु को दोनों हाथ पसार करके। जय हो। जय हो। बोले वैकुंठनाथ भगवान की जय हो। तुमसे उम्मीद मुझे तेरा ही सहारा है, निर्बल गरीब हूँ मैं कोई ना हमारा है। तुमसे उम्मीद मुझे तेरा ही सहारा है, आइएगा। निर्बल गरीब हूँ मैं, कोई ना हमारा है। कब तक पहलाएगा, कब तक तड़पाएगा, कब तक बहलाएगा, कब तक तड़पाएगा, कब तक पहलाएगा, कब तक तरसाएगा, कब तक बहलाएगा, कब तक तरसाएगा। मेरे आंसू पोंछ के मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ के मुझे गले बुला लीजिए मेरे प्रभु को। कब आएगा मेरा सांवरिया, 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 कब आएगा मेरा सांवरिया। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। जय हो। जय हो। बनो न कठोर, थोड़ी दया से भी काम लो, आगे कन्हैया मेरे दामन को थाम लो। बनो न कठोर, थोड़ी दया से भी काम लो, आके कन्हैया मेरे दामन को थाम लो। ओ बनो न कठोर, थोड़ी दया से भी काम लो, आगे कन्हैया मेरे दामन को थाम लो। बनो न कठोर, थोड़ी दया से भी काम लो, आके कन्हैया मेरे दामन को थाम लो। नन्नू गुण गाएगा, सेवक बन जाएगा, नन्नू गुण गाएगा, सेवक बन जाएगा। नन्नू गुण गाएगा, सेवक बन जाएगा। नन्नू गुण गाएगा, सेवक बन जाएगा। मेरे आंसू पोंछ के मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। माँ देवकी की वाणी पहुंची है वैकुंठनाथ के तक, और भगवान वैकुंठनाथ ने मानो आज प्रकट होने का निश्चय कर लिया। परम शोभायमान सर्वगुण संपन्न घड़ी आई हुई है, चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र पर आया हुआ है, दिशाएं स्वच्छ हुई है, नदी का नीर निर्मल हुआ है।
वन में पंछी भौरे गुनगुनाने लगे हैं, शीतल मन सुगंध 3 प्रकार की हवाएं बहने लगी है। महात्माओं का मन प्रसन्न हुआ है, देवताओं का मन प्रसन्न हुआ है। पवित्र समय आया हुआ है, भादो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, मध्यरात्रि के 12 बजे भगवान नारायण चतुर्भुजी स्वरूप में मां देवकी के सन्मुख प्रकट होते हैं। बोले नारायण भगवान की जय। हाथ में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान मां देवकी के सन्मुख प्रकट हुए। देवकी मैया ने भगवान का दर्शन किया। देवकी मैया ने कहा प्रभु आप बोले हाँ, चरणों को वंदन किया। मां देवकी ने कहा प्रभु हम तो आपको बेटा बन करके बुलाए थे, अब तो बाप बन करके आ गए हो। हाथ में चक्र सुदर्शन है, चतुर्भुजी स्वरूप है आपका। प्रभु क्या कारण है, हमने तो पुत्र के रूप में आपको चाहा था। भगवान ने कहा कि मैया एक बात बता, कंस के काम को अभी तमाम करूं कि बाद में चलेगा? आप अगर कहो ना मैया तो कंस को भी मार दूंगा। देवकी मैया ने कहा प्रभु आपकी लीला आप ही जानो ना, हाँ? आपको सबको सुख देना है। प्रभु मेरी एक प्रार्थना है, क्या? छोटे बन जाओ प्रभु। हाँ? और भगवान भक्त के सामने छोटे बन जाते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़ गए, मेरे हरि को नियम बदलते देगा। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते दे। किसी बड़े आदमी को छोटा बनने के लिए कहोगे तो को बनेगा क्या वो? हा? नहीं बनेगा, लेकिन मेरे प्रभु बन जाते हैं। क्यों? भक्तों के लिए छोटे बनते हैं। और भगवान छोटे बने, समझिएगा। और भगवान छोटे तो बन गए लेकिन रोए ना। बालक तो बने लेकिन रोए ना। मैया यशोदा को ऐसे देख रहे हैं, मैया देवकी को देख रहे हैं, हाँ मैया करना क्या है? मैया देवकी ने कहा प्रभु बालक बन गए हो तो रो भी ना, बच्चा जब होता है तो रोता है। भगवान ने कहा अगर मैं रोऊं ना मैया तो कंस को पता चल जाएगा कि मैं आ गया, और जो पूरी प्लानिंग चौपट हो जाएगी हमारी, कि हमको वहां छोड़ करके आ जाओ मैया गोकुल। हाँ, राम और कृष्ण में अंतर बताया आपको। राम जी जब जन्म रही हो ना तो सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना हुई बालक नर भूपा। लेकिन कृष्ण लीला में नहीं है, भगवान नहीं रोए। अगर रोते तो कंस पहले आ जाता, फिर भगवान गोकुल नहीं पहुंच पाते। तो भगवान ने कहा एक काम करो, मुझे गोकुल पहुंचा दो। अच्छा कैसे पहुंचाए गोकुल? कहा प्रयास तो करो। और जैसे वसुदेव जी ने हाथ से स्पर्श किया भगवान को, हाथ की हथकड़ी टूट गई। सिर पर रखा भगवान को, 4 कदम चले, पैर की बेड़ी टूट गई। 20,000 सैनिक आज कंस लगाया हुआ है, 8वां जन्म लेने वाला है करके 20,000 सैनिक सो गए, जेल के किवाड़ टूट गए। चले हैं सिर पर धारण करके भगवान को। यमुना जी ने बीच से रास्ता दिया, सीधे पहुंचे हैं नंद भवन, जहां यशोदा मैया है। यशोदा मैया के बगल में सुलाया। हाँ, किनको सुलाया? यशोदा मैया के बगल में सुलाया मेरे प्रभु को। और वहां पहले से पुत्री जन्म हुई है, उनको उठा करके लाए हैं। नंद बाबा तो अब नहीं है अभी। वसुदेव जी आज उस पुत्री को लेकर के आए हैं सीधे कंस के भवन में। और जैसे कारागार में प्रवेश करते हैं, वह पुत्री जोर से रोना प्रारंभ की, जोर से रोई। बोली आदि शक्ति मैया की जय। अब वह जब जोर से रोई, कंस को पता चला 8वां गया है। कंस आया तलवार लेकर के, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, सब कुछ समाप्त कर दूंगा। और जैसे आया भैया तो देखी तो कन्या है। कंस ने कहा कन्या हो या कोई हो, समाप्त तो करना है, 8वां है। उठा करके जैसे पटकना चाहा, वह पुत्री आकाश मार्ग को उड़ गई, अष्टभुजी स्वरूप धारण कर ली। बोले दुर्गा मैया की जय। और भैया मां ने अष्टभुजा स्वरूप धारण की। कंस से कहा रे पापी, अरे अधीमी, अरे नीच, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो गोकुल में जन्म ले चुका है।
अब दर्शन करिएगा, यह अष्टभुजी स्वरूपा मेरी माँ, अष्टभुजी माँ दुर्गा। हम जिस स्थान पर बैठे हुए हैं ना, यही पहरिया गांव में ऊंची पहाड़ी पर मेरी माँ, क्या नाम है, माँ अन्न, जोर से बोलिए, अन्नधरी माँ है ना, अन्न। इन लोग सब घूम के आ गए, हाँ पूरी टीम घूम के आ गए, इन लोग को सब पता है। हाँ, आज हमसे कह रहे थे गुरुजी हम कल जाएंगे दर्शन करने के लिए। बुलंदरी मैया के जय। हमारा जो छत्तीसगढ़ है ना भैया, वो माँ का प्रधान देश है। माँ पूरी दुनिया में भारत को ही माँ कहते हैं, और पूरे भारत में छत्तीसगढ़ को ही महतारी कहते हैं। कहीं माँ दंतेश्वरी है, कहीं माँ बिलई माता है, कहीं माँ अंगार मोती है। और मैंने संतों से सुना है, ये जो कंस ने जिस माँ को उठा करके पटकना चाहा, यही माँ अष्टभुजी स्वरूप लेकर के, यही माँ अंगार मोती हुई है धमतरी के निकट। हाँ, कंस हाथ ले तय हाँ उड़ा के अंगार मोती कहा है। हाँ, बड़े भाव से गा लीजिएगा। आइए माँ के चरणों में, हाँ माँ अन्नधरी माँ के चरणों में एक जसगीत समर्पित करें बड़ी भाव के साथ। बड़े भाव के साथ नव दुर्गा ते हैं कहे वो मैया, नव दुर्गा ते कहे। बोली दुर्गा मैया के जय। नव दुर्गा ते हैं कहे वो मैया, नव दुर्गा ते कहे। नव दुर्गा ते कहे वो मैया, नव दुर्गा ते कहे। नव दुर्गा ते दुर्गा ते कहे वो मैया, नव दुर्गा ते कहे। पापी धरती के ऊपर दानव के नाश करे बे, पापी धरती के ऊपर दानव के नाश करे बे, पापी धरती के ऊपर दानव के नाश करे बे, पापी धरती के ऊपर दानव के नाश करे बे, अवतार धरे हंसते हैं मैया, नव दुर्गा ते कहा। नव दुर्गा ते कहे वो मैया, नव दुर्गा ते कहे। नव दुर्गा ते कहे वो मैया, नव दुर्गा ते कहे। नव दुर्गा ते कहे वो जय हो, नव दुर्गा ते कहे। सतयुग माते सती
कहाए शिव शंकर के नारी हो। सतयुग माते सती कहाए शिव शंकर के नारी हो। सतयुग माते सती कहाए शिव शंकर के नारी हो। दक्ष के मान घटाए तैहा लीला परम्पारी हो। दक्ष के मान घटाए तैहा लीला परम्पारी हो। ओ दक्ष के मान घटाए तैहा लीला परम्पारी हो। दक्ष के मान घटाए तैहा लीला परम्पारी हो। धरती जय हो भैया दानव के नाश करे बल। पापी धरती के ऊपर दानव के नाश करे बल। पापी धरती के ऊपर दानव के नाश करे बल। अवतार धरे हंसते हैं मैया नव दुर्गा ते हैं कहाए। नव दुर्गा ते कहाए वो। नव दुर्गा ते कहाए। नव दुर्गा ते हैं कहाए वो मैया नव दुर्गा ते हैं कहाए। नव दुर्गा ते कहाए वो मैया। नव दुर्गा ते कहाए। ऐसे में दोनों हाथ पसारे करके बोले दुर्गा मैया की जय हो। जय हो। मैहर माते दाई शारदा दुर्ग के चंडी दाई मो। मैहर माते दाई शारदा दुर्ग चंडी दाई हो। रतनपुर महामाई कहाए संबलपुर समलाई मो। रतनपुर महामाई कहाए संबलपुर समलाई हो। पापी धरती के ऊपर दानव के नाश करे बल। पापी धरती के ऊपर दानव के नाश करे बल। पापी धरती के ऊपर दानव के नाश करे बल। पापी धरती के ऊपर दानव के नाश करे बल। अवतार धरे हंसते हैं नव दुर्गा ते हैं कहाए। नव दुर्गा ते कहाए वो मैया। नव दुर्गा ते कहाए। नव दुर्गा ते हैं कहाए ओ मैया। नव दुर्गा ते नव दुर्गा ते कहाए वो मैया। नव दुर्गा ते कहाए। पापी धरती के ऊपर दानव के नाश करे बल। पापी धरती के ऊपर दानव के नाश करे बल। पापी धरती के ऊपर दानव के नाश करे बल। पापी धरती के ऊपर दानव के नाश करे बल। अवतार धरे हंसते हैं मैया नव दुर्गा ते हैं कहा। जय हो मैया। नव दुर्गा ते हैं कहाए वो मैया। नव दुर्गा ते कहाए। नव दुर्गा ते हैं कहाए वो मैया। नव दुर्गा ते हैं कहाए। नव दुर्गा ते कहाए वो मैया। नव दुर्गा ते
दुर्गा ते कहा। बोले धरी मैया की जय। और आज कंस को ये सीख दी, कहा कि तुम्हें मारने वाला गोकुल में जन्म ले चुका है दुष्ट, और गोकुल में जन्म लिया है, बस इतना बताया। कंस ने तब से निर्णय ले लिया, अब गोकुल में जितने बच्चे हैं सबको समाप्त करना है। अब ये तो रही मथुरा की दशा, अब आइए हमारे साथ चलिएगा गोकुल की दशा क्या है। जब से यशोदा माता गर्भवती है, जब से तब से यशोदा माता की दो ननन थी, नंदा और सुनंदा। हाँ, नंद बाबा के दो बहनें थी, नंदा और सुनंदा। जब से यशोदा मैया गर्भवती है ना, तब से दोनों बहनें घर में रह रही है। क्यों रह रही है? भाभी की सेवा करेंगे तो मेवा मिलेगा। अच्छा, ये जो ननंद होती है, ननंद, ये यही सब समय देखते रहते हैं, और होना भी चाहिए भैया, कब काम हो और हम। क्योंकि मैया यशोदा ने कह दिया था, अगर लड़का हुआ तो 9 लखा हार फिक्स है तुम्हारा, अगर लड़का हुआ तो सोने का कंगन जरूर मिलेगा तुम्हें। अब बड़ी गदगद है। अब आज यशोदा मैया बहुत देर हो गया नहीं उठी है, सूरज ऊपर चढ़ गया है। सुनंदा आई, 11 बार हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम कहा, और सुनंदा ने जाकर के देखा तो मैया यशोदा सो रही है। अचानक दृष्टि पड़ गई, बगल में कोई और सोया है। अब सोया है कि सोया है ये पता नहीं। सुनंदा बड़ी गदगद हो गई, जिस चीज का इंतजार था जा गया, लेकिन डर इस बात का है भगवान कहीं लाली ना हो जाए, कहीं लाली ना हो जाए, कहीं लड़की ना हो जाए, क्योंकि लड़की होगा तो कुछ मिलने वाला नहीं है। अब सुनंदा गई, थोड़ी सी पहले मुख को देखा ऐसे खोल करके, और जैसे खोल करके देखा तो कहा बड़ी सुंदर है, बड़ा सुंदर है, अब करे क्या। तो सुनंदा ने जब पूरा चादर हटाया ना, हिम्मत करके पूरा चादर हटाया, तो देखा क्या, बोले नंद के लाला की जय। सुनंदा ने थाली पकड़ करके ठन 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 बजाते हुए दौड़ी है सीधे गौशाला, जहां नंद बाबा गाय का दोहन कर रहे थे। नंद बाबा से कहा भैया 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 भैया। बोले क्या हुआ रे सुनंदा? ऐसी खबर लेकर के आई हूं, आप सुनोगे तो आपके पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगा। क्या खबर है, जल्दी बताना जल्दी बताना। कहा तुमने 11 महीने तक ब्राह्मणों को भोजन कराया, खूब दान किया, खूब धर्म किया, उन सब का फल मेरे प्रभु ने आज तुम्हें प्रदान किया है। आज तुम्हारे घर लाला भयो है। और जो सुना लाला भयो है, नंद बाबा 70 साल के नंद बाबा 20 साल के हो गए, और सीधे जाकर के यमुना जी में नाक बंद करके 108 बार डुबकी लगाई, पीली बगलबंदी पहने, पीला धोती पहने, पीला, इसलिए आज आप सबको हमने पीला पहनने के लिए कहा था। और हमारी बहुत सी माताओं ने पीला धारण किया। नंद बाबा आए हैं, गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव चलिए हमारे घर लाल भयो है। नाई को बुलवाया, नाई से कहा कि नहीं नाई जा पूरा दे दे दुहाई पूरे ब्रजमंडल में कि हमारे घर लाला भयो है। और सबने बढ़िया दुहाई दी, सबने खूब उत्सव मनाया। आइए आप और हम सब भी इस उत्सव में शरीक हो, इस उत्सव में सम्मिलित हो। बोले नंद के लाला के जय। नंद के आनंद भयो, थोड़ा जोर से कहिए, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो। बड़ी भाव से गा लीजिएगा, यशोदा मैया दे दे बधाई। और आप सबसे कहूं, आज ठाकुर परिवार खूब बधाई लुटाने वाले हैं। बिना बधाई लेके कोई मत जाना अपने घर, बिना बधाई लिए खूब बधाई लेना। हम भी बधाई लेंगे, सब बधाई लेंगे थोड़े आनंद के साथ। हम कहेंगे नंद बाबा आपको, आप सभी कहिएगा बधाई हो। नंद बाबा आपको, यशोदा मैया आपको, ठाकुर परिवार आपको, खैजा वासियों आपको। कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं, अरे थोड़ा जोर से कहिए, खैजा वासियों आपको। और गाइएगा, लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई।
दे दे बधाई। आप लोग भी खूब लुटाइएगा और थोड़ी आनंद के साथ झूमते हुए लाला की सुन के मैया यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला की सुन के मैया यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। गाइए दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। लाला की सुन के मैया यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला की सुन के मैया यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दे बधाई हो। चोली भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे। चोली भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे। चोली भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे। चोली भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे। लहंगे की कर दे सिलाई यशोदा मैया दे दे बधाई। लहंगे की कर दे सिलाई यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला की सुन के मैया यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दे बधाई हो। जय हो। जय हो। हरि बोल। हीरे भी दे दे मैया मोती भी दे दे। हीरे भी दे दे मैया मोती भी दे दे। हीरे भी दे दे मैया मोती भी दे दे। हीरे भी दे दे मैया मोती भी दे दे। बसरी की दे दे पुआई यशोदा मैया दे दे बधाई। यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला की सुन के मैया यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला की सुन के मैया यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दे बधाई। जय हो। जुग जुग जिए तेरे माँ के बिहारी। जुग जुग जिए तेरे बाके बिहारी। जुग जुग जिए तेरे माँ के बिहारी। जुग जुग जिए तेरे बाके बिहारी। बाके बिहारी मेरे बाके बिहारी। बाके बिहारी गाइए। बाके बिहारी।
बिहारी भक्तों की हो वे मन चाही, यशोदा मैया दे दे भक्तों की हो वे मन चाही, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला की सुन के मैं आई, यशोदा दे दे बधाई। लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई हो। देखिए बधाई हम तो कर रहे हैं लेकिन आनंद नहीं आ रहा हमें। थोड़ी आनंद के साथ गाइएगा बधाई को, आनंद के साथ गा लीजिएगा। जन्मे है कृष्ण मुरारे भगतन हितकारी, भगतन हितकारी हो, ललना मथुरा में लिए अवतार, गोकुल झूले पलिया में हो, ललना मथुरा में लिए अवतार, गोकुल झूले पलिया हो। जन्मे है कृष्ण मुरारी भगतन हितकारी, भगतन हितकारी हो, ललना मथुरा में लिए अवतार, गोकुल झूले पलिया में हो, ललना मथुरा में लिए अवतार, गोकुल झूले पलिया में हो। बाजत है आनंद बधाई के शुभ घड़ी आई, के शुभ घड़ी आई हो, ये मैया झूलत है कृष्ण कन्हाई, यशोदा भर पलिया में हो, मैया झूलत है कृष्ण कन्हाई, यशोदा घर पलिया में हो। मैया झूलत है कृष्ण कन्हाई, यशोदा भर पलिया में हो, मैया झूलत है कृष्ण कन्हाई, यशोदा घर पलिया में हो। अरे लाली देखेला, लाला देखेला चलो अब गा, लाला देखेला चलो अब गा, लाला लपल नमा झूला ले वो, लाला देखेला चलो बधाई हो, लाला पन्नमा झूला ले वो। अरे लाला देखेला चले अब गा, लाला लपल नमा झूला ले वो, लाला देखना चले आबुआ, लाला पन्नमा झूला ले वो। लाला लपल नमा झूला ले वो, लाला लपल नमा झूला ले वो, लाला पन्नमा झूला ले वो, लाला पन्नमा झूला ले वो। ओ लाला लपल नमा झूला ले वो, लाला लपल नमा झूला ले वो, लाला लपल नमा झूला ले वो, लाला पन्नमा झूला ले वो। अरे लाला देखेला चलो अब गा, लाला लपल नमा बधाई हो। लाला देखना चलो आबुआ, लाला पन्नमा झूला ले वो। अरे लाला देखेला चले अब गा, लाला लपल नमा झूला ले वो, लाला देखना चले आबुआ, लाला पन्नमा बधाई हो।
जिसको नहीं मिला है बधाई हाथ ऊपर करेंगे। हाँ ठाकुर जी थोड़ा देख लेंगे उधर, जिसको नहीं मिला है वहाँ बधाई पहुँचाए। पीछे पीछे बांटिए, सब सामने वाले ही ले रहे हैं, पीछे वाले को नहीं मिल रहा है। और इधर हमारी माताएं भी है पंडाल के थोड़े बाहर में, उनको भी बधाई दीजिए थोड़ी आनंद के साथ। अरे लाला अरे लाला अरे लाला देखे न चलो जाऊंगा, लाला देखे न चले जाऊंगा, लाला पल न बांझुला ले अरे लाला देखे न चलो जाऊंगा, लाला पल न बांझुला ले लाला देखे न चलो जाऊंगा, लाला गाली बड़े भाव से हम सब मिलके गावो बधाई, गावो बधाई, गावो बधाई, मिलके गावो बधाई, गावो बधाई, गावो बधाई। हो हम सब मिलके गावो बधाई, गावो बधाई, गावो बधाई, हम सब मिलके गावो बधाई, गावो बधाई, गावो बधाई। हो बड़े भाग्य से शुभ घड़ी आई, शुभ घड़ी आई, शुभ घड़ी आई, बड़े भाग से शुभ घड़ी आई, शुभ घड़ी आई, शुभ घड़ी आई। ठाकुर बोल रहे थे, ठाकुर जी हमें क्या बताएं गुरु जी, ये उत्सव और कभी गांव में ऐसा उत्सव नहीं हुआ था। ऐसा लग रहा है वास्तव में, अच्छा किसको लग रहा है कि हमारे घर ही हमारे ठाकुर जी का जन्म हुआ। तो एक बार बधाई हो बोल लीजिएगा, थोड़ा जोर से कह लीजिएगा, थोड़ा और जोर से कह लीजिएगा। अरे लाला देखे न चलो बाबा, लाला देखे न चलो बाबा, लाला पल न बांझुला ले बो, लाला देखे न चलो बधाई हो। अरे लाला देखे न चले आबूगा, लाला पल न बांझुला ले बो, लाला देखे न चले आबूगा, अरे लाला देखे न चले आबूगा, लाला पल न बांझुला ले बो, लाला देखे न चले आबूगा, लाला पल न बांझुला ले बो, अरे लाला पल न बांझुला ले बो, लाला पल न बांझुला ले बो, लाला पल न बांझुला ले बो। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, यशोदा जी के आंगन में बज रही आज बधाई, यशोदा जी के आंगन में बज रही आज बधाई। गजेंद्र नीचे जाइए और थोड़ी नाचिए, सबको नचाइए मत, खुद भी नाचिए, थोड़ी झूमते हुए बड़ी भाव के साथ और हाथ पकड़ कर। ओ सौ बारी बधाई लोगों, लाखों बारी बधाई, सौ बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। ओ सौ बारी बधाई लोगों, लाखों बारी बधाई, सौ बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद जी के ऐसे नहीं बधाई देना, थोड़ा उछलना है, देखते कौन ज्यादा उछले, जो अधिक उछलेगा उनको सोने का चैन दिया जाएगा। अब देखिए, देखो सब लुटा रहे हैं, आपको भी लुटाना है थोड़े भाव के साथ। हो नंद जी के जय हो कह के उछलना है, हाथ नहीं उठाना, उछलिए, देखते पंडाल को कौन छूता है। हो नंद जी के, हो नंद जी के, हो नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, हो नंद जी के आंगन में बज रही
यशोदा जी के आंगन में बजी रही आज बधाई, यशोदा जी के आंगन में बज रही आज बधाई। जय हो जय हो। अब लगा बालक का जन्म हुआ है। कानो कानो बात चली है सोचे हर बिजबाला, कानो कानो बात चली सोचे हर बिजबाला, अरे कानो कानो बात चली है सोचे हर बिजबाला, कानो कानो बात चली है सोचे हर बिजबाला। हो नंद भी गोरी यशोदा भी गोरी, नंद जी गोरी यशोदा भी गोरी, गोरी यशोदा भी गोरी, नंद जी गोरी यशोदा भी गोरी, नंद जी भी गोरे हैं यशोदा भी गोरी है। हमारे प्रभु खूब रो रहे हैं और आप लोग भी आनंद लीजिएगा। हाँ, नंद भी गोरे यशोदा भी गोरी और काना किस विधि काला। ओ नंद जी के जय हो, ओ नंद जी के जय हो। अब उछलिए थोड़ा सा, थोड़ा और जोर से उछलिएगा। हो नंद जी के, हो नंद जी के जय हो, हो नंद जी के आंगन में बजी रही आज बधाई, हो नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, यशोदा जी के आंगन में बजी रही आज बधाई, यशोदा जी के आंगन में बज रही आज बधाई। बधाई हो बधाई, गाइएगा, बधाई हो बधाई, 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 बधाई हो बधाई हो, बधाई हो बधाई हो, बधाई हो बधाई हो, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई हो बधाई, 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 बधाई हो बधाई। बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोले यशोदा मैया की जय, बोले आज के आनंद की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अरे खैज के आंगन में बज रही आज बधाई। और मेरी प्रार्थना रहेगी जहां बैठे थे वहीं बैठिएगा। हाँ, विराजमान हो जाएंगे। जितनी जल्दी हो सके विराजमान हो जाइए, भेज दीजिए। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। बैठिए बैठिए, सबको बैठाइए। घर वाले कृपया जल्दी बैठिए, आप लोग जल्दी बैठिए, बैठ जाइए।
सभी बैठेंगे, जल्दी बैठिएगा। हाँ। हरे राम 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 सीताराम राम हरे राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीताराम। हरे राम 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 राम। हरे राम 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 सीताराम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। कुछ माताओं हमें कह रहे हैं कि महाराज जी हम सामने आएंगे, भगवान को कुछ अर्पित करना हो। एक निवेदन करूं आप सबसे, आपको जो भी अर्पित करना होगा आप सब तक एक दान पात्र पहुंच रहा है, जो भी अर्पित करना होगा उसी दान पात्र में डालिएगा, क्योंकि सब उठ करके आएंगे तो थोड़ी व्यवस्था गड़बड़ होगी। हाँ, अपनी जगह बैठे रहिएगा, किसी एक को नियुक्त कर दो बेटा, है? दान पात्र दे दीजिए जो भी है। आप लोग अपने स्थान पर बैठे रहिएगा, उठेंगे नहीं हमारी माता। हरे राम 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 सीताराम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। बैठ जाओ बेटा, बाद में कर लीजिएगा, बैठिए आप, बैठे रहिएगा अपने स्थान पर सभी। बोले भक्त और भगवान के जय। रहने दीजिए माता जी, शाम के समय आप लोग जो भी करिए, रहने बेटा, रख दीजिए, विराजमान हो जाइएगा, बैठे रहिएगा। बोले भक्त और भगवान के जय। और बीच से आना जाना बंद करिए आप सभी, बेटा बैठ जाइए आप एक कोने में। बैठ जाइए, हो गया माता जी, कोई खड़े नहीं होंगे, आप बैठिएगा। बोले भक्त वत्सल भगवान के जय। भगवान के जन्मोत्सव मनाए गए। श्री शुक्राचार्य जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा के अनुसार 18 श्लोकों में जन्मोत्सव मनाया है, और 18 श्लोक मानो 18,000 श्लोकों का सुख देने वाला। कैसे जन्मोत्सव मनाया गया बताएं आपको। कहीं से चांदी बढ़ता था, कहीं से सोना बढ़ता था, कहीं से हीरा बढ़ता था। एक मैया को चांदी का बर्तन मिल गया जन्मोत्सव में, तो मैया चांदी का बर्तन ला रहे हैं। एक मैया को देखा गले में सोने का हार पहने हुए हैं। उसने पूछा, बोले मैया तुम्हारे पास सोने का हार कैसे आया? तो उसने कहा तुम्हें चांदी का बर्तन कहां से मिला? बोले 1 नंबर गेट में चांदी का बर्तन बट रहा है। ये तुम्हें सोना कहां से मिला? तो कहा ये 2 नंबर गेट में बट रहा है। अब चांदी फेंक करके सोना लेने चला गया, और उधर से सोना लेकर के आ रहे थे कि एक मैया हीरे की हार पहनी हुई थी। तो उसने पूछा, बोले मैया हीरे का हार बड़ा सुंदर लग रहा है, कहां से मिला? 4 नंबर गेट। मतलब स्वयं मां लक्ष्मी देवी अपने पति का जन्मोत्सव मना रही हो, इतना धन लुटाया, समझिएगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं इधर कंस को पता है, और कंस ने पूतना को भेजा है। पूतना कौन है भैया? जो पवित्र ना हो, जो पूतना पवित्र ना हो। हाँ, कंसे प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुस्वारे निदादन्ते पुरग्रामा व्रजादिषु। और पूतना आई कैसे? कपट का वेश बना करके, कपट का वेश। अब विचार करिएगा, हम अगर कपट का वेश बना करके अगर आएंगे ना, तो भगवान हमें स्वीकार करने वाले नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अच्छा एक बात कहूं आपको, आपने दूध की और पानी की मित्रता देखी होगी। आप देखेंगे दूध और पानी को जब मिलाते हैं, राधे राधे,
अब थोड़ा इधर देखिए आप लोग, हाँ, इधर। आप देखेंगे दूध और पानी जब मिलाते हैं, आप देखेंगे जब दूध में जब पानी मिलता है ना, तो दूध पानी को अपना रंग भी देता है, अपना रूप भी देता है, अपना स्वाद भी देता है, अपना मूल्य भी देता है। देखेंगे आप, दूध में जब हम पानी मिलाएं तो दूध पानी को अपना रंग भी देता है, अपना मूल्य भी देता है, अपना स्वाद भी देता है, उसी कीमत में बिक जाता है पानी। बताओ कैसी मित्रता है। लेकिन जब देखेंगे आप, जब दूध को जब गर्म करेंगे ना भैया, तो जब जब दूध जलता है तो दूध पहले नहीं जलता, तो क्या जलता है? पानी जलता है। पानी जब जलने लगता है, देखो मित्रता कैसी है। दूध ने पानी को अपना रंग भी दिया, अपना रूप भी दिया, अपना मूल्य भी दिया, अपना स्वाद भी दिया। और जब जलने की बारी आती है ना, तो पानी कहता है मित्र तुमने मुझे अपना रंग रूप स्वाद मूल्य दिया है, अब मैं तुम्हें जलने नहीं दूंगा, मैं खुद जलूंगा। और जब पानी जलता है तो आप दूध को देखेंगे, दूध भी चुपचाप नहीं बैठता, दूध में उफान आता है। और वह उफान जब आता है तो मानो उस उफान उस आग को बुझाने के लिए आगे बढ़ता है। आप देखेंगे। लेकिन एक बात कहूं आपको, अगर उसी दूध में, उसी गर्म दूध में एक बूंद नींबू निचोड़ दिया जाए तो फट ऐसे जाता है भैया, फिर उनको कभी मिलाया नहीं जा सकता। समझिएगा, हम जब भगवान के सामने जाते हैं तो भगवान भी हमें पुजवाते हैं, सब हमारा सम्मान करते हैं, हमारे सामने हाथ जोड़ते हैं, भगवान भी अपनी तरह हमें पुजवाते हैं। लेकिन जब हमारे जीवन में नींबू जैसी कपट की खटाई जब पड़ जाती है ना, भगवान के सामने जाते हैं, कपट करने लग जाते हैं, लोगों को छलने लग जाते हैं, तो जैसे दूध से पानी अलग हो जाता है ना, वैसे ही भगवान हमें भी अपने से दूर कर देते हैं। समझिएगा, इसलिए भगवान से कभी कपटता मत रखिएगा, संत से कभी कपट मत रखिएगा, गुरु से कभी कपट मत रखिएगा, नहीं तो ईश्वर से दूर होने में देरी नहीं होगी मेरे भाई बहन। हाँ, पूतना गई, ये पूतना कौन है बताएं आपको? ये पूतना और कोई नहीं, यही पूर्व जन्म में सूप न खाते। जब बधाई देने के लिए यशोदा के पास गई ना, यशोदा ने कहा हाँ हाँ बहन आओ, आओ बहन आओ। और जैसे भगवान के पास पहुंची पूतना, जैसे घर में प्रवेश किया, भगवान का रोना शुरू। भगवान जब रोने लगे तो पूतना जो कपट का वेश बना करके गई थी, उन्होंने कहा एक काम करते हैं क्या, हम गोद में उठा लेते हैं हम। और जैसे भगवान के सामने गए ना, भगवान ने अपना आंख बंद कर लिया, देखा नहीं पूतना को। किसी संत ने कहा भगवान ने आंख क्यों बंद कर लिए? एक संत कहते हैं भगवान की जो आंख है ना, ज्ञान और वैराग्य है। अगर पूतना से इनका आंख मिल जाएगा तो प्रीति नयन योगिता, पूतना को ज्ञान हो जाएगा ये ब्रह्म है, फिर पूतना जो करने आई है ना वो नहीं कर पाएगी। एक संत कहते हैं ये बात जम नहीं रही भैया, क्यों? दुर्योधन ने तो 150 बार आंख मिलाया था, उनको तो ज्ञान नहीं हुआ, पूतना को ज्ञान हो जाएगा। एक संत कहते हैं मानो भगवान आंख बंद करके ये सोच रहे हैं पूतना को स्वर्ग दिया जाए कि नरक दिया जाए। एक संत कहते हैं भगवान आंख बंद करके मानो सीता जी को बुला रहे हैं। सीता जी को क्यों? क्योंकि यही पूतना पूर्व जन्म में सूर्पनखा बन करके आए थे, जिस समय श्री सीता जी भगवान राम के साथ थे। लेकिन हम भगवान किनको बुला रहे हैं? श्री राधा जी को बुला रहे हैं। राधे देखिए फिर आ गई वही दुष्टा। सूर्पनखा का मतलब समझते हैं? सूर्पनखा किसे कहते हैं? जिनका नाखून सूपे की तरह हो, जिनका नाखून। आजकल भी ना सूर्पनखा, अर्थात आजकल भी हमें लगता है सूर्पनखा के भतीजे और भतीजियों की कमी नहीं है। ऐसे नाखून बढ़ा बढ़ा के लोग रखते हैं, कोई प्रणाम करे उसमें डर लगने लग जाए भैया। एक बात आप सबसे कहूं, जब हम भगवान को पुष्प चढ़ाते हैं ना, भगवान को फूल, तो ये बात का ध्यान रखिएगा हमारे नाखून स्पर्श ना हो भगवान को। जब हम पुष्प चढ़ाए थे, हम भोग लगाए तो नाखून स्पर्श ना हो। हम जब किसी का प्रणाम करते ना तो नाखून स्पर्श नहीं होना चाहिए। प्रणाम इसलिए कैसे करते हैं? ऐसे प्रणाम नहीं करना चाहिए,
ऐसे, तो ऐसे प्रणाम करना चाहिए। प्रसाद और आशीर्वाद ऐसे लिया जाता है, जब हम प्रणाम करते हैं ना किसी संत के या सदगुरुदेव जी के, तो चरणों के नीचे हाथ डालते हैं और सिर चरणों के ऊपर रखते हैं। आजकल तो प्रणाम करना ही बदल गया है, लोग ऐसे प्रणाम करते हैं। एक व्यक्ति हमारा प्रणाम ऐसे घुटने का प्रणाम कर रहे थे। अच्छा, एक मजे की बात बताएं, एक आदमी हमारे सर का प्रणाम कर रहा है, सर का। हमने कहा भैया ये क्या है? कहा महाराज जी एक बात बताइए, सर कंधे से लगा है कि नहीं? हमने कहा लगा है। कंधा कमर से लगा है कि नहीं? बोले लगा है। कमर जंघे से लगा है कि नहीं? लगा है। जंघा पैर से लगा है कि नहीं? चरण से। बोले लगा है। क्या हुआ? करंट यहां से यहां तक तो फैल ही रहा है, कहीं कभी प्रणाम कर ले। हमने उनसे कहा एक काम किया करो, मुंह के बजाय नाक से खा लिया करो, सबका स्थान होता है ना। कुछ लोग ऐसे, अच्छा कुछ लोग कैसे प्रणाम करते हैं? महाराज अभी हम लोग आ रहे थे उस दिन कलश यात्रा में, तो कुछ युवा भाई ऐसे करते थे और कुछ लोग बाइक चलाते या बैठे रहते। तो अब हमें लगता था ये प्रणाम कर रहे हैं कि देख लेंगे कह रहा है। तो कभी कभी ये समझ नहीं आता। तो जब हम प्रणाम जब कोई करे ना भैया, तो हाथ जोड़ना चाहिए। मैं तो कहूं अगर प्रणाम आप सर नहीं रख पा रहे हो तो कम से कम हाथ तो जोड़ लो। प्रणाम आपके जीवन के कई परिणाम बदल देंगे। आप जिस भाव से प्रणाम करोगे, जैसे प्रणाम करोगे, तो वैसा ही आपको आशीर्वाद मिलेगा। आज मानिकपुरी समाज के सब आए हुए थे, तो भैया 2-2 मिनट तक प्रणाम करते थे। गुरु मूर्ति मुख चंद्रमा नयन चंद्र चकोर, 8 पहर निरखत रहूं गुरु चरणन की ओर। ये भाव होता है, इसलिए प्रणाम, हाँ मैंने आप सबसे निवेदन किया, प्रणाम हृदय से करिए। तन का झुकना सर्वोपरि नहीं, प्रणाम के लिए मन का झुकना सर्वोपरि होता है भैया। मन का झुकना चाहिए। हाथ भले ही जुड़ा हो, लेकिन मन से हमने अपने शीश को भगवान के चरणों में रख दिया है, समझ लीजिए आपने वहीं से प्रणाम कर लिया। और प्रणाम करने से क्या होता है बताएं आपको? वंदन। वंदन करने से क्या होता है? आप प्रतिदिन अगर भगवान का वंदन करते हैं तो भगवान आपके बंधन में बंध जाते हैं। और भगवान को बंधन में बांधने का एक ही उपाय है, और वह है भगवान का वंदन। पूतना आई, भगवान को पूतना ने उठा लिया, और जैसे स्तनपान कराने लगी, भगवान ने देखा ये तो जहर लगा करके आई हुई है, जहर पीना हमारा काम नहीं, तो जहर कौन पिएगा? मेरे महादेव जहर पीते हैं। भगवान शिव को कहा प्रभु ये आपका डिपार्टमेंट है, आप पहले जहर पियो, विष पियो। अच्छा, भगवान विष क्यों पीते हैं? विष का मतलब क्या होता है बताएं आपको? खरी खोटी बातें। एक बात कहूं, अगर आप घर में, अपने परिवार में, अपने समाज में कुछ अच्छा करने जा रहे हो, तो आपको 10 प्रकार के लोगों की बात सुननी पड़ेगी। 10 प्रकार के लोग आपको खूब बोलेंगे, लेकिन चुप मत बैठना भैया, पीछे मत हटना, क्योंकि जो सुनता है ना वही जीवन में कुछ करता है। मुस्कुरा के गम को पीना जिस किसी को आ गया, समझो इस दुनिया में जीना बस उसी को आ गया। इसलिए ना गम को या दुख को, हाँ अपने जीवन में ना पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। हाँ प्रभु आज दुख है ना, कल जरूर सुख आएगा। आज सब मुझे बोल रहे हैं ना, कल जो मुझे बोल रहे हैं यही मेरे पीछे होंगे। हाँ, और समझिएगा भैया यही संसार का नियम है। हाँ, कि भी किसी भी व्यक्ति को ना अपनी वाणी से छोटा मत करिए, किसी भी व्यक्ति को अपने वाणी से परास्त मत करिए, अपने कर्म से परास्त करने की कोशिश करिए। अगर कोई हमको कुछ बोल रहा है, इसका मतलब यह है कि हमने अपना कर्म सही न रखा है। निवेदन करो। सुखदेव जी महाराज ने कहा, भगवान ने अब पूतना का दूध पिया, भगवान शिव ने जहर पिया, अब भगवान नारायण ने पूतना का
दूध पिया और दूध ही नहीं, पूतना का प्राण पीना प्रारंभ किया। और जब प्राण पिया तड़प गई पूतना, 6 कोस की विस्तार हो गई पूतना, और 6 कोस की विस्तार होकर के धड़ाम से जमीन में गिर गई। प्राण निकल गया पूतना का प्राण भगवान के चरणों में समाहित हो गए। बोली पूतना मर्दन भगवान की जय। कितनी बड़ी थी भैया पूतना, 6 कोस की पूतना। 6 कोस का मतलब 1 कोस का 3 किलोमीटर, 6 कोस का 18 किलोमीटर। यहां से जांजगीर ऐसा ही कुछ है लगभग। अब बताओ इतनी बड़ी पूतना रही होगी, तब उनको जलाएंगे कैसे? तो नंद बाबा ने कहा एक काम करो, इनके शरीर को काट काट करके चिता में डालते जाओ। तो कहीं नाक को काटा गया, कहीं कान को काटा गया, कहीं उंगली को काटी गई। और एक अद्भुत बात बताएं आपको, पूतना का जब शरीर जला तो पूतना के शरीर से चंदन की खुशबू आने लगी। चंदन की खुशबू। अब एक दर्शन करिएगा, दुष्ट के शरीर से चंदन की खुशबू कैसे? बताओ, पूतना के शरीर से चंदन की खुशबू आएगी? लेकिन आ रही है, क्यों आ रही है बताएं? भगवान ने जिनको स्पर्श कर दिया हो ना, उनके तो जीवन से दुर्गंध समाप्त हो जाता है, उनके जीवन में तो सुगंध ही भरता है भैया। इसलिए आप सब चंदन लगा रहे हैं ना, चंदन देखो आपका जीवन कैसे महकेगा। हाँ, और मैं तो कहूं केवल पंडाल में बैठने से ही चंदन मत लगाइए, अपने नित्य की क्रिया में यह चंदन धारण करना बना लीजिए। यही वैष्णव धर्म है हमारे जीवन का। हाँ, तिलक लगाना माथे पर। माथे का तिलक कभी सुना नहीं हो भैया, माथा कभी सुना नहीं होना चाहिए हमारे। हाँ, तिलक जरूर लगाइएगा। और पूतना का शरीर जला, भगवान के चरणों में समाहित हो गए। भगवान पूतना जैसे को स्वीकार करते हैं। जन अवगुणे प्रभु मान न काओ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते। कौन सा गुण भगवान को आपका पसंद आ जाए, उसी पर भगवान रीझ जाए। समझिएगा, जो भगवान ना पिताजी रो रहे थे जब राम जी वनवास गए, लेकिन राम जी की आंखों में आंसू नहीं आया था। न रोए वन में जाने पर पिता की वेदनाओं पर। और वही गिद्ध जब मर गया, अच्छा गिद्ध कौन? गिद्ध को जो स्पर्श कर देना उसे गंगा स्नान करना पड़ता, इतना अपवित्र गिद्ध है। और मेरे राम जी उस गिद्ध को उठा करके अपने गोद पर बिठाते हैं। न रोए वन में जाने पर पिता की वेदनाओं पर, पिता की वेदनाओं पर। वही राम उठा कर गिद्ध को निज गोद में आंसू बहाते, न जाने। एक बात कहूं भैया, गिद्ध जब मरा ना तो पूरे परिवार वाले आ गए, और परिवार वालों ने कहा गिद्ध सरी गिद्ध, तुमको प्रभु ने गोद में बिठा लिया, कौन सा बड़ा काम कर दिया तुमने कि तुमको भगवान ने स्वीकार कर लिया। गिद्ध ने जो उत्तर दिया भैया सुनने योग्य है। गिद्ध कहने लगे, रावण ने मेरे दोनों पंख काट दिए, दोनों पंख काटे। अब समझिएगा, संस्कृत में ना पंख को पक्ष कहते हैं, अर्थात गिद्ध कहता है मेरा दायां पक्ष भी नहीं रहा, मेरा बायां पक्ष भी नहीं रहा। तो जिनका पक्ष नहीं होता ना उनको निष्पक्ष कहते हैं, और जो निष्पक्ष हो जाता है भगवान उनको अपने गोद पर बिठा लेते हैं। इसलिए जीवन में निष्पक्ष रहिएगा। अगर कोई अपना भी अधर्म कर रहा हो तो कभी अपने अपनों का भी साथ मत दीजिए जीवन में। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते। भगवान ने पूतना का उद्धार किया, भगवान ने सकटासुर का उद्धार किया, भगवान ने तृणावर्त का उद्धार किया।
भगवान के नामकरण किए गए, नामकरण। और कहां हुआ नामकरण भगवान का? गौशाला में। हमारे घर में सबसे पवित्र अगर कोई स्थान है ना, तो जहां हमारी गौ माता बांधी जाती है। आपके घर मंदिर नहीं है चलेगा, लेकिन आपके घर एक गाय का रहना जरूरी है। हाँ, गौ की सेवा करिएगा जीवन में। और नामकरण किया गया, बड़े का नाम रखा गया बलराम, पहले नाम रखा गया राम। इसमें बल की अधिकता होगी इसलिए इनको बलराम कहने लगे। ये संकर्षण से हुआ है इसलिए इनको संकर्षण भी कहने लगे। ये जगत का कल्याण करने वाला होगा इसलिए इनको बलभद्र भी कहने लगे हैं। फिर दूसरे नंबर में जब नाम रखा गया प्रभु का, गर्गाचार्य मुनि ने देखा भगवान को। गर्गाचार्य मुनि ने कहा मैं और इनका नाम रखूं? इनके नाम अखंड मैं नृप कहब सो मति अनुरूप। मैं कैसे नाम रख सकता हूं इनका? मतलब प्रभु कहा विष्णु सहस्त्र नाम में इन्हीं का नाम है, गोपाल सहस्त्र नाम में इन्हीं का नाम है, मैं कैसे नाम रखूं? तब नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया? कहा मैया पहले ये जो तुम्हारा बालक था ना शुक्ल वर्ण का था, फिर ये रक्त वर्ण का हुआ, फिर ये पीला हो गया मैया पीत वर्ण का हुआ, अब तुम्हारा बालक कृष्ण वर्ण का है, इसलिए नाम ही हम कृष्ण रखते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नाम रखा गया कृष्ण। क्या नाम रखा गया? कृष्ण। अब बताइए राम और कृष्ण का नाम कितना सरल है। राम का नाम जिनका दांत ना होना वो भी राम कह देता है, राम। और जिनका सामने का दो दांत ना हो कृष्ण बोल ही नहीं सकता। नहीं तो बोल के देखिए सभी कृष्ण बोलिए, कृष्ण। हवा रुक रही कि नहीं दांत में? यहाँ अगर दांत ना हो तो हवा बाहर हो जाएगी, कृष्ण नहीं बोल पाओगे। जितना कठिन कृष्ण का नाम है ना भैया। हाँ अब समझिएगा, मैया यशोदा ने कहा देखो तुम बहुत कठिन नाम बताए हो, हम इनको नहीं कह पाएंगे। गर्गाचार्य जी ने कहा बोले मैया सरल तो नाम है कृष्ण और बलराम। मैया यशोदा ने कहा हम तो प्रेम से इनको कनवा और बलवा कहेंगे। माँ यशोदा का प्यारा नाम कनवा और बलवा। अब देखो एक बात कहूं आपको, कृष्ण नाम की महत्ता मैं आपको बताऊं। जो एक बार कृष्ण कह देता है, एक बार, श्री मद महाभारत में इसकी व्याख्या की गई। महाभारत के शांति पर्व में इनकी व्याख्या की गई है। एको अपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो दशस्मेधि भृतेल तुल्यः। जो एक बार भगवान कृष्ण का नाम लेता है उनको 10 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। और यहां तक से बात कही गई है जो 10 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है उनको इस संसार पर आना पड़ सकता है। एको अपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो दशस्मेधि भृतेल तुल्या। और यह कहा गया है दशस्मेधि पुनरेति जन्मा, लेकिन कृष्ण प्रणाम ना पुनर्भवान। जो एक बार भगवान कृष्ण को प्रणाम करता है ना उनको संसार में आना नहीं पड़ता। ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय का प्रथम श्लोक भी इसी बात को कहता है, ईश्वर परमः सत् कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। इस संसार में अगर कोई ईश्वर है, कोई ब्रह्म है, तो भगवान कृष्ण ही है। अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम, जो सभी कारणों के कारण है। अच्छी बात बताएं आपको, सभी व्यक्तियों के लिए अलग अलग भगवान बनाया गया है। जैसे जो किसानी करते हैं ना, जो किसान, जितने किसान हैं हमारे भाई बहन, उनको माता अदिति की पूजन करनी चाहिए। किनकी पूजन? अदिति की। जिनको ज्ञान प्राप्त करना होता है ना, वेदों का ज्ञान, उनको भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। जिनको सुंदर होना है, छत्तीसगढ़ की पावन। हाँ देखो, जिनकी उपासना करोगे ना वैसा रूप बन जाता है आपका। हाँ आप देखेंगे, नहीं तो तंत्र वाले जो होते हैं ना काली के पास, उसका स्वरूप ही वैसा दिखने लगता है। हाँ
जिनको राजपद पाना है, महाराज जी विधायक बनना है, उनको मनुओं की उपासना करनी चाहिए। हाँ। जिनका दाम्पत्य जीवन कलह में बीत रहा है, पति पत्नी में खूब झगड़े होते हैं, उनको मां पार्वती की उपासना करनी चाहिए। परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी से पूछा, जिनको सब कुछ चाहिए वो किसकी उपासना करे महाराज? दो प्रश्न किया, जिनको कुछ नहीं चाहिए वो भी किसकी उपासना करे, और जिनको सब कुछ एक साथ चाहिए वो किसकी उपासना करे? सुखदेव जी महाराज ने कहा, जिनको कुछ भी नहीं चाहिए वो भी मेरे गोविंद की उपासना करे, और जिनको जीवन में सब कुछ चाहिए वह भी मेरे गोविंद की उपासना करे। इसलिए अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के कारण मेरे प्रभु हैं। आज भगवान का नामकरण हुआ, अब तो भगवान का चलना प्रारंभ करते। अच्छा, नामकरण कितने दिन में हुआ था बताएं भगवान का? 1 साल में। 1 साल तक नाम ही नहीं रखे थे, अब तो भगवान चलना शुरू करते। और भगवान जब चलते हैं ना, तो सबसे पहले चलते चलते गए गौशाला, और गौशाला जा करके भगवान ने जो गोबर बिखरे हुए थे ना, उन सबको अपने हाथ पैर अपने मुंह में लगाया। पूरे चेहरे भर फेशियल कर रहे हैं भगवान गोबर पर। बलराम जी ने कहा, अरे कन्हैया ये क्या कर रहा है? तुरंत माँ के पास गए, माँ से बताया, मैया चलो चलो कन्हैया को देखो, पूरा गोबर गणेश हो गया है। मैया ने आकर के भगवान को देखा, कृष्ण को देखा, चेहरे में पूरा गोबर लगा हुआ है। मैया ने कहा, क्यों रे कन्हैया, तू पहले जन्म में सुअर था क्या? सुअर था? भगवान ने कहा, मैया को कैसे पता हम पहले जन्म में सुअर थे? भगवान सुकर थे कि नहीं? वाराह का रूप धारण किए थे कि नहीं? मैया को कैसे पता? मैया ने खूब डांट लगाया। अब आप बच्चों के स्वभाव देखेंगे, बच्चे जब रोते हैं ना तो जमीन में लेट जाते हैं, और जमीन में लेट करके पूरे धूल को शरीर में लगा रहे हैं भगवान। क्रीम तो पहले ही लगा चुके थे गोबर के रूप में, अब तो पूरे धूल को पाउडर लगा रहे हैं भगवान। और भगवान खूब रोए। मैया को अच्छा नहीं लगा जब भगवान रोए, तो मेरे माँ ने माखन और रोटी पकड़ा दी भगवान के हाथों में। लाला ले बेटा, चुप हो जा, इले खा ले, चुप हो जा, चुप हो जा। और भगवान ने जैसे माखन रोटी खाया, चुप एकदम। इस पूरे दृश्य को देख रहे हैं कौन? इस पूरे दृश्य को देख रहे हैं काकभुसुंडी जी महाराज कौवा, और उस कौवे ने आकर के भगवान के हाथ से माखन और रोटी चुरा लिया। क्यों? क्योंकि भगवान आज बाहर है, आज सुख मिल सकता है, मुझे जूठन खाने का मौका मिल सकता है। और काकभुसुंडी जी महाराज उड़ते हुए हैं, भगवान के हाथ से माखन और रोटी मुख में दबा करके उड़े हैं, भगे हैं। इस सुंदर से दृश्य को रसखान कवि ने बड़ा सुंदर चित्रण किया है। आपने सुना होगा, धूली भरी अति शोभित श्यामे जो, तैसे बिने सूर्य सुंदर चोटी। धूली भरी अति शोभित श्याम जो, तैसे बने सिर सुंदर चोटी। खेलत खाते फिरे अंगना पर, पैजने बाजत पीरी के छोटे। खेलत खाते फिरे अंगना पर, पैजन बाजत पीरी का छोटे। वाछवी को रस खाने बिलोकत, वाछवी को रस खाने बिलोकत। वारी थे काम कलानी थे कोटी, आग के भाग कहा कहिए, हरे हाथ से ले गयो माखन रोटी। आग के भाग कहा कहिए, हरे हाथ से ले गयो माखन रोटी। आग के भाग कहा कहिए, प्रभु हाथ से ले गयो माखन रोटी। आग के भाग कहा कहिए, हरे हाथ से ले गयो माखन रोटी। हरे हाथ से ले गयो माखन, हरे हाथ से ले गयो माखन रोटी। और जैसे भगवान ने माखन खाया, माखन बड़ा अच्छा लगा भगवान को, और तब से ना भगवान माखन ही माखन खाते थे।
और भैया इतना माखन खाते थे कि मैया परेशान, और मैया माखन ना दे तो चोरी करे। अच्छा, भगवान को माखन चोर कहने लगे। और भगवान अकेले चोरी नहीं करते थे, धीरे धीरे करके अपना ग्रुप बना लिया, पूरी टोली तैयार कर ली और उनके प्रेसिडेंट हो गए भगवान कृष्ण, अध्यक्ष बन गए। और इस मंडली का नाम क्या था बताएं आपको? बाल गोपाल चौर प्रचार विद्या मंडल। इनके अध्यक्ष भगवान। खूब माखन चोरी किया। एक दिन एक सखी के यहाँ माखन चोरी करने भगवान चले गए। अब सखी के यहाँ देखो, सबके यहाँ भगवान माखन चोरी करने जाते थे और भग जाते थे, कोई पकड़ नहीं पाता था। आज सखी ने पकड़ लिया भगवान को। देख रे कन्हैया, आज तो पकड़ में आया है। अब तेरी माँ को जाकर के मैं बताऊंगी तू चोरी करने आया था मेरे घर। तुम्हारी माँ विश्वास नहीं करती ना, है? बहुत शरीफ बना करके रखी अपने बच्चे को, आज बताऊंगी उनको। अब चाची ने क्या किया, आज तुम्हें घर में ही बांधूंगी रे कन्हैया। और भगवान को बांधने लगे। और एक बात कहें आपको, बच्चों को बांधना बहुत कठिन होता है भैया। कभी छोटे बच्चे को बांध कर देखना, बहुत कठिन होता है। जब चाची बांधने लगी ना भगवान को, तो दाहिना हाथ बांधे तो बायां खींच दे, बायां बांधे तो दाहिना खींच दे। बांध नहीं पा रही है। आधे घंटे तक प्रयास करने के बाद भी चाची ने भगवान को नहीं बांधा, नहीं बांध पाई। चाची ने कहा रे कन्हैया तो बनता क्यों नहीं? भगवान ने कहा चाची तुम्हें बांधना आता है? चाची ने कहा घर के गाय बछड़े को तो हम ही बांधते हैं। भगवान ने कहा हम गाय बछड़े लगते हैं आपको? चाची अगर तू कहे तो हम तुम्हें सिखाए बांधना, आपको हम सिखाए बांधना। अब देखो भोली भाली चाची, भोली भाली चाची ने कहा कि हाँ हाँ रे कन्हैया बिल्कुल सिखाओ, बिल्कुल। तो भगवान ने कहा चाची चल हाथ सामने कर। अब दर्शन करिएगा, भगवान तो महानाटक निपुण है। चाची से कहा चल हाथ सामने कर, और चाची ने हाथ सामने किया। भगवान ने 2 लपेटा दाहिना, 2 लपेटा बाएं, 4 गांठ लगा दी बीच में खींच खींच के। चाची का हाथ बन गया। सीख रही कि नहीं? बांधना सीख रही है। चाची ने कहा कि हाँ हाँ रे कन्हैया, हाँ हाँ जरूर सीख रही हूँ। आधे घंटे और कथा बची हुई है, अगर बैठ पाए तो बैठिए। और प्रणाम करके आप जा रहे हो, आराम से जाइएगा। बीच में उठिएगा मत, मेरी प्रार्थना है। कुछ देर बैठ पा रहे हैं तो बैठिए। बोले भक्तवत्सल भगवान के जय। निवेदन करूं। चाची ने कहा हाथ सामने किया, चाची का भगवान ने हाथ बांध दिया। भगवान ने कहा चाची हाथ तो बंध गया है, ऐसा भी हो सकता है चोर के पैर खुले हो, चोर इधर उधर भाग सकता है, इसलिए चोर को किसी खंभे में ले जा करके बांध देना चाहिए। बता रहा हूं और भगवान खींचते हुए ले गए और चाची को खंभे में लपेट डाला पूरा, और गांठ लगा दी चाची को। सीख रही है कि नहीं? चाची ने कहा रे कन्हैया सीख गई मैं। अब चाची ने कहा कन्हैया चल अब खोल, मैं सीख गई बांधना। भगवान कृष्ण ने कहा चाची यही तो बात है। हाँ, जो काम तुम्हें आता है वो हमें नहीं आता, जो हमें आता है वो तुम्हें नहीं आता। तुम्हें बांधना नहीं आता है, मुझे खोलना नहीं आता। अब तो चाचा आएंगे वही खोलेंगे आपको। अच्छा भूख भी लगेगी ना बंधे बंधे। अब बताओ उनके ही घर का माखन उनके ही सामने निकाल करके खुद खाए और उनके मुंह में चटा एले खा। अब तो कहेगी ना कन्हैया चोरी करने आया था, कोई विश्वास नहीं करेगा। झूठी कहेगी खुद माखन चोरी करके खाती है, मुंह में माखन लगा हुआ है। अच्छा चाची जय सिया राम, चलते हैं। भगवान चले वहां से। ऐसे भगवान है। एक बार भगवान श्री कृष्ण एक सखी के यहाँ चोरी करने गए। तो जब चोरी करने गए ना, तो एक सीके में जो मटका था उनसे घंटी बांध दिया था कि कोई अगर सीके को पकड़े या रस्से को पकड़े तो घंटी बजे।
तो भगवान कृष्ण ने देखा कि यहाँ तो घंटी बंधा हुआ है, अर्थात सब आसपास ही छुपे होंगे, जैसे घंटी बजेगा ये दौड़ करके आ जाएंगे। तो भगवान ने क्या किया, घंटी से बात किया। अब वो सबसे बात कर सकते हैं। भगवान ने घंटी से कहा, एक बात बता घंटी, मेरी बात मानेगा बेटा, मेरी बात सुनोगे? घंटी ने सिर हिलाया, हाँ प्रभु सुनेंगे, बजना मत, बस ध्यान रखना, नहीं तो हम पकड़े जाएंगे। घंटी ने कहा, जैसे आप क्या किया प्रभु। अब भैया भगवान के जितने गोप ग्वाल थे ना, सब माखन खाए, छकते तक माखन खाए, पेट भर माखन खाए। अब जब सब माखन खा लिए तो भगवान ने कहा, रुको मुझे भी खाने दो, पूरा खत्म मत करो। और भगवान ने जैसे माखन की मटकी पर हाथ डाला, जैसे उठाया मुख पर डाला, घंटी ठन 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 बजनी शुरू हो। सब सखियां दौड़ करके, अरे पकड़ो पकड़ो, कन्हैया छलिया पकड़ में आ गया। हाँ, और जैसे भगवान किसी ने बाल को पकड़ा, किसी ने कपड़े को पकड़ा, किसी ने भगवान की भुजा पकड़ी, कंधे पकड़े, एक सखी ने तो वैसे जकड़ के पकड़ लिया। अब बता कैसे जाएगा। भगवान ने कहा, एक मिनट, तुम सबसे बाद में बात करूं, हाँ, पहले इस घंटी से बात करता हूं। क्यों रे घंटी, तुम्हारे कहने पर ही मैंने रिस्क लिया था, तुमने बोला था नहीं बजूंगा, तभी तुम्हें ये माखन खाया। घंटे ने कहा, प्रभु क्षमा करिएगा, आपने जब मटके को हाथ लगाया तो हम बजे क्या? भगवान ने कहा, नहीं बजे। आपने जब माखन में हाथ डाला तो हम बजे क्या? बोले नहीं बजे। आपने जब माखन निकाल करके मुख में डाला तभी तो बजा। भगवान ने कहा, वही तो पूछूं क्यों बजा, पहले ही बोल दिया था नहीं बजूंगा। घंटी ने कहा, प्रभु हाँ, मेरा जन्म ही इसलिए हुआ है, भगवान भोग लगा रहे हो और घंटी ना बजे तो फिर मेरा जन्म ही व्यर्थ है प्रभु, इसलिए प्रभु मैं बजा। और भगवान माखन की चोरी करते हैं। एक निवेदन करूं आपको, भगवान माखन ही क्यों खाते हैं? एक बात कहूं आपसे, इस पूरे संसार में अगर सबसे पवित्र अगर कोई वस्तु है तो वह है माखन। माखन शुद्ध होता है, माखन सबसे पवित्र होता है माखन। माखन खाने से हमारा मन भी निर्मल होता है। माखन और खाना भी चाहिए भैया। आजकल लोग तो दूध दही से दूर रहते हैं, दूध दही मक्खन नहीं महाराज हम नहीं ले सकते हैं। हाँ। ऐसा हो रहा है जैसे उनको जहर दे दिया हो, नहीं पिएंगे। हाँ। इसलिए ना विकास नहीं होता बुद्धि में। भले भैंस का पिएंगे, खीर बना के खाएंगे, इसलिए ना बुद्धि भी मोटी हो रही है। एक बात कहूं आपको, पूजा पाठ में गाय के ही दूध का, गाय की ही घी का हमको उपयोग करना चाहिए, दही का उपयोग करना चाहिए। हाँ, पैकेट वाला नहीं भैया। हाँ, मिलावट करोगे ना तो आपको भी पूरा आशीर्वाद नहीं मिलेगा, मिलावट से ही आशीर्वाद मिलेगा। हाँ। अच्छा, माखन क्यों श्रेष्ठ है? संतों ने माखन की तुलना संत के हृदय से की है। नवनीत कहते हैं माखन पर। संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना। कहाँ कवि पर कहे न जाना, कहाँ कवि पर कहे न जाना, कहाँ कवि पर कहे न जाना, कहाँ कवि पर कहे न जाना। निज परिताप द्रवय नवनीता, निज परिताप द्रवय नवनीता, पर दुख द्रवय सु संत पुनीता, पर दुख द्रवय सो संत पुनीता, पर दुख द्रवय सु संत पुनीता, पर दुख द्रवय सो संत पुनीता, सो संत पुनीता, सो संत पुनीता, सो संत पुनीता। निज परिताप द्रवय नवनीत,
नवनीत और संत में बस एक ही अंतर है, नवनीत अपने ताप से द्रवित होता है और संत दूसरों के ताप से द्रवित होता है। नवनीत अपने ताप अर्थात अपने दुख से पिघलता है और संत दूसरों के दुख से पिघलता है। देखो संत का कोई वेश नहीं होता भैया, धोती पहन लिए, चंदन लगा लिए, बड़े बाल बढ़ा लिए, वो संत नहीं भैया। जिनका वेश नहीं, संत का तो परिवेश होता है, संत की जीवनी होती है, संत की रहनी होती है। फुल पैंट शर्ट पहनने वाला भी संत ही होता है। अगर मन शुद्ध है, विचार शुद्ध है, बुद्धि पवित्र है, हाँ समझिएगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान ने माखन खाया, फिर भगवान ने मिट्टी खाई, माँ यशोदा को विश्व रूप का दर्शन कराया है। आज तो जब भगवान इधर उधर बहुत भगने लगे ना, तो मैया यशोदा ने उखल से बांध दिया भगवान को। भगवान ने उखल को खींचते हुए दो पेड़ों के मध्य में फंसाया और जो खींचा, दो दिव्य पुरुष का उद्धार किया है, यमला और अर्जुन। नल की वर मणिग्रह का उद्धार किया। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। माँ यशोदा ने विचार किया, जब से हमारा बेटा जन्म लिया है इस गोकुल में, तब से कुछ न कुछ अनहोनी हो ही रही है। इसलिए काम करेंगे, अब गोकुल नहीं रहेंगे तो कहाँ चलेंगे? वृंदावन चलेंगे। हाँ चलो वृंदावन। और पूरे लोग वृंदावन चलते हैं भैया। हाँ आइए आप और हम सभी भगवान के साथ वृंदावन चले। अच्छा वृंदावन, ठाकुर जी हमको पूछ रहे थे कि गुरुदेव जी वृंदावन कब जा रहे हैं? हमने कहा 21 दिसंबर से लेकर के 27 दिसंबर की यात्रा है। जिन जिन को चलना है वो बिल्कुल, अभी 15 तारीख का लास्ट रिजर्वेशन है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है 15 तारीख तक। जिनको भी वृंदावन चलना हो, खैजा वासियों को या आप सबको जितने यहाँ उपस्थित हैं, बिल्कुल आप संपर्क करिएगा। कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं या हमारे ठाकुर परिवार से संपर्क कर सकते हैं। इन लोग तो जा ही रहे हैं। एक बात कहा गुरुदेव, हम पहले गांव को वृंदावन बनाएंगे, फिर बाद में वृंदावन जाएंगे। और वास्तव में सार्थक ही तो हो रहा है। वृंदावन क्या, जहां भगवान रहते हैं, जहां भगवान की उपासना होती है, यह वृंदावन। मैं एक बात कहूं, ये बात अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन इस खैजा ग्राम में जो कथा हो रही है, ये मुझे आभास हो रहा है यह श्रीधाम वृंदावन बन चुका है। लोगों के हृदय में प्रेम, लोगों के हृदय में समर्पण का भाव मैंने देखा। हाँ इसलिए वृंदावन। और वृंदावन, अरे वृंदावन जाने को जी चाहता। किस किस का जी हो रहा है? तो मेरे मन से चलिएगा। हाँ अभी तो ट्रेन नहीं है, मन से चलिए। वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, 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 मेरा मन चाहता है, जी चाहता है, मेरा दिल चाहता है, राधे 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 गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। कौन कौन गए हैं वृंदावन पहले? एक बात कहूं आपको, सभी धाम जाओगे, मैं किसी धाम को छोटा नहीं बता रहा, लेकिन एक बार वृंदावन होकर क्या जाओगे ना, फिर मन घर में नहीं लगेगा। वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में
जी चलिएगा। जय हो। गाइए बड़े भाव से। एक बार कह लीजिए श्री राधे। वृंदावन में संत बहुत हैं, वृंदावन में संत बहुत हैं। देखो आप जब कोई धाम जाते हो ना तो केवल भगवान के दर्शन मत किया करो, संतों का भी दर्शन किया करो। सत्य कहूं आपको, भगवान का दर्शन तो है लेकिन संतों की सन्निधि में रहोगे तो आपका निज जीवन सुधर जाएगा। वृंदावन में संत बहुत हैं, वृंदावन में संत बहुत हैं, संत बहुत हैं, भगवंत 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 बहुत हैं। सब कुछ, हाँ सब कुछ, हाँ सब कुछ लुटाने को जी चाहता, सब कुछ लुटाने को जी चाहता, राधे राधे गाने को जी चाहता, राधे राधे गाने को जी चाहता, जय राधे 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 गाइएगा। जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे। पीछे वाले वृंदावन नहीं चलना चाह रहे लगता है। पीछे वालों को भी चलना है वृंदावन, जिनको चलना है तो हाथ पसारिएगा और गा लीजिएगा। जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय श्यामा श्यामा श्री श्यामा श्यामा, जय श्यामा श्यामा श्री श्यामा श्यामा, जय राधे 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 श्री राधे राधे राधे, 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 जय राधे 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 गाइए दोनों हाथ पसार के। जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय श्यामा श्यामा श्री श्यामा श्यामा, जय श्यामा श्यामा श्री श्यामा श्यामा, ओ श्री श्यामा श्यामा, श्री श्यामा श्यामा, राधे 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 राधे, वृंदावन में राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, दान गली में राधे राधे, पान गली में राधे राधे, परिक्रमा में राधे राधे, गुण गोवर्धन राधे राधे, श्याम घाट में राधे राधे, दाऊ जी में राधे राधे, यमुना जी में राधे राधे, कृष्ण मुरारी राधे राधे, गिरवरधारी राधे राधे, धेनु चरैया राधे राधे, रास रचैया राधे राधे, फैजा पहरिया फैजा पहरिया, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, श्री राधे 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 राधे, श्री राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन जाने को जी चाहता, मैं तो कहूँ कहीं जाओ या ना जाओ भैया, एक बार
श्रीधाम वृंदावन हो करके जरूर आना एक बार, और मेरे गोविंद की हो करके आना, संसार का नहीं। हाँ, सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान ने वृंदावन पहुंचे, वृंदावन सबसे पहली लीला कौन सी की? गौचारण की लीला, गोपाष्टमी का पवित्र पावन पर्व, और उसी दिन भगवान ने गौचारण की लीला किया। छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ये बच्चे जितने इधर उधर टहल रहे थे ना बेटा, आप लोग के लिए है भजन। हाँ, इन लोग बहुत देर से सोच रहे हैं कि क्या बताएं, हमारे लिए कुछ हो ही नहीं रहा है, तो ये ना बच्चों के लिए है। छोटे छोटे गैया छोटे छोटे छोटो सो मेरो मदन, घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल। बच्चे लोग आइए, घास खाए माखन खाए मेरे, छोटे छोटे गैया छोटे छोटे छोटो सो मेरो मदन, छोटे छोटे गैया छोटे। हाँ, अब हल्ला मत करना बेटा, हैं? अब कोई हल्ला मत करना, चुपचाप बेटा। आप लोग के लिए गाया ना? हाँ, तो मैं निवेदन करूं, भगवान की लीला हुई गौचारण की। एक दिन भगवान बलराम जी के साथ गए हैं गौचारण करने के लिए। धेनुकासुर रहता है तालवन में। धेनुकासुर से सब लोग डरते हैं। सबने भगवान कृष्ण से कहा कि माधव धेनुकासुर का वध कर दो, क्योंकि यह वन डर रहा है धेनुकासुर से। वहां बहुत सारे फल लगे हुए हैं, हम अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, हम वहां फल नहीं खा सकते। भगवान ने कहा ठीक है, जरूर करेंगे। तो दो चार ग्वाल बाल और आ गए। माधव, आपकी बल की पराक्रम तो हमने बहुत देखा, लेकिन बलराम जी का बल नहीं देखा। हमारी इच्छा है कि बलराम जी धेनुकासुर को मारे, और भगवान तो चाहते थे कि धेनुकासुर का वध बलराम भैया करे। और बलराम जी गए धेनुकासुर के सामने, खींच करके निकाला बाहर, पटका सामने, और अपने हल मूसर से ऐसा प्रहार किया, धेनुकासुर का प्राण निकल गया। भगवान के चरणों में समाहित हुए। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। अब बलराम जी ने धेनुकासुर मारा, सब जय जयकार करने लगे। बोली बलभद्र भगवान की जय। पूरे नगर में जय जयकार हो रही है। बलभद्र जी ने, बलराम जी ने धेनुकासुर को मारा। बलराम भैया की जय, बलराम भैया की जय, बलराम भैया की जय। अब मैया यशोदा ने सुना, अभी तक कृष्ण कन्हैया की जय सुन रहे थे, ये अचानक बलराम भैया की जय। सब ग्वाल बालों से मैया ने पूछा, क्यों रे, बलराम ने ऐसा कौन सा बड़ा काम किया कि सब बलराम की जय जयकार कर रहे हैं? तो भगवान कृष्ण ने ना सबको सिखा दिया था। क्या सिखाया था? ये मत कहना कि धेनुकासुर को मारे, तो क्या कहना, जब पूछे ना बलराम जी ने किसको मारा, तो बोलना गधा को मारे। हाँ। अब सबने पूछा, बोले क्यों रे बलराम, तुमने कितना बड़ा काम किया, क्या 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 कर दिया तुमने? तो कहा बलराम जी ने, पूछो ना मैया, हमारे बारे में पूछो ही ना सबसे। अब जब सबसे पूछा गया, कहा क्यों रे बताओ, बलराम जी ने कौन सा काम किया? कहा मैया क्या बताएं, बलराम जी ने एक गधा को मारा। हाँ, एक गधा मारे भैया, बहुत बड़ा काम किया, गधा मारे। अब जब गधा मारे बोले तो भगवान मुंह बंद करके हंसने लगे। बलराम जी को बड़ा बुरा लगा। बलराम जी ने, क्यों रे कन्हैया, मैंने गधा मारे? भगवान ने कहा कि हाँ भैया, आपने तो गधा मारा। बड़ा बुरा लगा। बलराम जी ने कहा, आज से तुम्हारी टोली अलग, मेरी टोली अलग। और भगवान तो चाहते भी थे, क्यों? क्योंकि भगवान को कालिया नाग का मर्दन करना था। और कालिया नाग कौन है? बलराम जी कौन है? शेषा अवतार। और कालिया नाग कौन है? इन्हीं के अंश है। अर्थात भगवान कालिया नाग को नाथते हैं। कब नाथते हैं? जब बलराम जी नहीं थे। एक बात बताइए, किसी पिता के सामने पुत्र को मारेंगे तो क्या पिता चुप बैठेगा? नहीं।
इसलिए तो बलराम जी को दूर किया। और भगवान ने कालिया नाग को नाथा, मारा नहीं। निवेदन करो, कालिया अर्थात क्रोध, क्रोध को कभी भी समाप्त मत करना मेरे भाई बहन, कंट्रोल में करना। जीवन में क्रोध भी जरूरी है, उन दुष्टों के लिए जरूरी है जिन पर क्रोध करना आवश्यक हो जाता है। कुछ लोग ना आपकी सहजता को नहीं समझते, तो कुछ लोगों को क्रोध करना भी जरूरी होता है, दंड देना भी जरूरी होता है। हाँ, नहीं तो ये कालिया जैसे लोग होते ना, हाँ, भगवान ने कहा अब तेरा क्या होगा रे कालिया, अब तो तू नहीं बच सकता, सबको खूब दुख दिया है, आज क्या होगा। और भगवान ने ऐसा प्रहार किया कि कालिया तड़प गया और सहस्त्र कमल के दल भगवान के चरणों पर समर्पित किया है। कालिया क्रोध का प्रतीक होता है भैया, क्रोध को समाप्त मत करिएगा जीवन में। इन दुष्टों के लिए, कातिलों के लिए क्रोध जरूरी है। ऋतंभरा जी का एक सुंदर सा वाक्य है, कातिलों की मुक्ति का विधान हो गया यहाँ, आज हर देशद्रोही भी महान हो गया यहाँ। कल लिए फिरा हुआ था जो बम बनाती टोलियां, जो उजाड़ता रहा है मेहंदीमान टोलियां, जो सदा वतन की लाज उघारता रहा, भारतीय का मानचित्र फाड़ता रहा, जो नकारता रहा है देश के विधान को, थूकने की चीज मानता था संविधान को, उसके सर पे धर के ताज हो रही है आरती, रो रहा है देश प्रेम, रो रही है भारती। जो हमारी रोती मातृभूमि को सकून दे और ऐसे देशद्रोहियों को गोलियों से भून दे, ऐसे सरफरोश का प्रकाश चाहिए इस देश के लिए, पटेल और सुभाष चाहिए इस देश के लिए, पटेल और सुभाष चाहिए। देखो वीर जवानों, अपने खून पिए इल्जाम ना आए, मां ना कहे बेटा वक्त पड़ा तो काम ना आए। समझिएगा, दुष्टों को समाप्त करना ही धर्म है। जो हमारी बहन बेटियों के साथ ऐसा कार्य करे, ऐसे दुष्ट को तो जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ। हैदराबाद में हुआ था एनकाउंटर, वही सही दंड है। ऐसे दुष्टों का वैसा ही दंड होना चाहिए। हाँ। सरकार को भी ये नियम बनानी चाहिए, निवेदन करो। लेकिन क्या बताएं, ऐसे ऐसे पक्ष वाले लोग आ जाते हैं। हाँ? जिस बेटी को जलाया गया जिंदा, उनके पीछे वकील खड़ा हो जाता है। जो वकील खड़े होते हैं उनको बचाने के लिए, उनकी सिफारिश करने के लिए, मैं उनसे पूछूं अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा होता तो क्या करते आप? निवेदन करो मेरे भाई बहन, कभी भी जीवन में एक बात याद रखिएगा, ऐसे दुष्टों के साथ कभी सहजतापूर्ण व्यवहार मत करिएगा। तो मैं निवेदन करूं, भगवान ने कालिया नाग को नाता है। आज तो घरों घर पकवान बन रहे हैं, घरों घर मिठाई बन रहे हैं, कहीं चीला बनाया जा रहा है, कहीं चौसेला बनाया जा रहा है, कहीं मुठिया बनाया जा रहा है, कहीं बोबरा बनाया जा रहा है। नाम सुना है कि देखा है आप लोगों ने? 56 प्रकार का व्यंजन बना है। और सत्य कहूं भैया, भगवान ने देखा बढ़िया सुंदर सुंदर पकवान बन रहा है। भगवान ने नंद बाबा से पूछा, बाबा ये किसके लिए बन रहा है? आज कोई त्योहार है क्या? हम लोग भी गोवर्धन नाथ जी को भोग लगाते हैं कि गोवर्धन पूजा के दिन, ये उसी दिन की परंपरा है, उसी दिन से शुरू हो गया भैया 56 प्रकार का जो भोग लगता है। तो आज घरों घर पकवान बनने, भगवान ने पूछा किनके लिए बना रहे हो? नंद बाबा ने कहा, बेटा ये पूरा पकवान इंद्र को भोग लगता है। क्यों? इंद्र राजा है हम सबका, और हम इंद्र को भोग लगाते हैं, इंद्र खुश होता है और अपने जितने कर्मचारी हैं ना, जैसे वरुण देवता है, उनको कहता है जाओ बारिश कराओ, और जब बारिश कराता है ना तब हमारे खेत में धान होते हैं, तब ये हमारा धान लहलहाता है, तब हम खुश होते, हम किसान हैं। भगवान ने कहा, बाबा क्षमा करना, ये तो इंद्र का काम है। इंद्र का काम है बारिश कराना। जैसे कोई जल संसाधन मंत्री, उनका तो काम ही है जल की व्यवस्था करना, उनको अलग से घूस क्यों दे रहे हो? बाबा हम सबका जीवन चलता है ना गाय से,
गौ माता दूध देती है, दही देती है, घी निकालते हैं, तब जाकर के हम सब ग्वाल वालों का जीवन चलता है। और गौ माता का जीवन चलता है गोवर्धन पर्वत से। हमारी गौ माता गोवर्धन नाथ में जाकर के चारा खाती है, तब जाकर के पुष्ट होती है। इसलिए बाबा क्यों ना गोवर्धन की पूजन करें। सबने एक साथ हामी भरी और आज सबके सब पहुंचे भगवान गोवर्धन नाथ की पूजन करने के लिए। आइए आप और हम सब भी भगवान गोवर्धन की पूजन करें। भगवान गोवर्धन नाथ कौन है? यह गोवर्धन का जन्म द्रोणाचल पर्वत की पत्नी के गर्भ से हुआ है। भागवत जी के अनुसार नहीं, गर्ग संहिता के अनुसार। गर्ग संहिता के अनुसार भारत के पश्चिम में सालमणि द्वीप के अंतर्गत द्रोणाचल पर्वत की पत्नी के गर्भ से गोवर्धन का जन्म हुआ। हाँ, और गोवर्धन को भगवान अपने पास क्यों रखते हैं बताएं आपको। रामा अवतारी में 5 दिन में सेतु बंधन हुआ, आप सबको विदित होगा। और सभी बंदर भालुओं ने पत्थर उठाए और सब में राम लिखा गया और उनको पत्थर फेंका गया, सब तैरते गए। हनुमान जी महाराज ना गोवर्धन पर्वत को उठा करके ला रहे थे। हाँ, इसको भी रख देंगे तो बड़ा दायरा तय हो जाएगा। तो जब हनुमान जी ला रहे थे तो 5 दिन हो चुके थे। इधर जामवंत जी ने घोषणा की, कहा कि एक काम करो, जो जो पत्थर रखे वो हाथ में उनको वहीं रख दो। सेतु बंधन हो चुका है, पुल बन चुका है। गोवर्धन जी को हनुमान जी ने कहा, भैया अब आपका काम नहीं है, अब आप यहीं रहो। गोवर्धन जी ने कहा, सुसाइड कर लूंगा अगर छोड़ोगे तो, मर जाऊंगा। भगवान के चरणों तक ले जाने का तुमने वादा किया है, अगर नहीं ले जाओगे तो यही दम तोड़ दूंगा। हनुमान जी ने भगवान से कहा, प्रभु ये तो मर जाऊंगा बोलता है, इनकी रक्षा कैसे होगी। भगवान ने गोवर्धन से कहा, भैया गोवर्धन अभी नहीं, द्वापर युग में हम 11 साल तक तुम्हारे ऊपर ही गौचारण करेंगे और तुम्हें हम खूब सुख देंगे। तब गोवर्धन जी माने थे। तो आज भगवान गोवर्धन नाथ की पूजन हुई। एक स्वरूप में भगवान बाहर है और एक स्वरूप में भगवान गोवर्धन बन करके 56 प्रकार के व्यंजन को स्वीकार कर रहे हैं। इंद्र को जब पता चला कि भोग यहां तक नहीं आ रहा, वहां की कोई देवता प्रकट होकर के भोग स्वीकार कर रहा है, इंद्र ने खूब काले काले बादल बरसा। काले काले बादल उमड़े और इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश ना आज तक हुई है ना कभी होगी। भगवान ने देखा बारिश में मेरे पूरे ब्रजवासी बह जाएंगे। भगवान दौड़े हैं, अपने बाएं हाथ की कनिष्ठ उंगली को गोवर्धन पर्वत के मध्य में रखा और भगवान ने गोवर्धन पर्वत खाया है। बोले गिरवरधारी भगवान की जय। और सभी ग्वाल वालों से कहा कि सब अंदर आ जाओ। और सब के सब अंदर आते हैं। एक भी गोप और ग्वाल को इतना सा भी पानी स्पर्श नहीं कर पाए। देखो एक बात कहूं, आप अगर भगवान की शरण में है ना, तो आपको इंद्र का कोप कुछ नहीं कर सकता। भैया इंद्र ने बाद में आकर के माफी मांगी। ये साक्षात नारायण है जिन्होंने कनिष्ठ उंगली में धारण किया है। एक बात मैं कह रहा हूं, ये अति संयुक्ति नहीं होगा। यह ग्राम खैजा अन्य स्थानों में खूब बारिश हुई है, लेकिन मेरे गोवर्धन नाथ ने इस गांव को बचा लिया है। 7 दिन खूब आनंद लेंगे, खूब कथा सुनेंगे। अच्छा उस दिन कल की बात कहूं, खूब घटाई थी। हम तो डर रहे थे भगवान अब क्या होगा, लेकिन जिनके रक्षक हैं भगवान उन्हें कोई मार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का भक्ति जगत से हार नहीं सकता। जी में बालक राखई महतारी, सीप कचाक सकई कोई तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। भगवान रमापति सबको रखने वाले हैं। और मैं तो कहूं इस खैजा गांव पर ठाकुर परिवार पर विशेष कृपा है मेरे गोविंद की। खूब आसपास बारिश हुई, लेकिन हमें नहीं भिगा रही। क्यों बताएं आपको? क्योंकि भगवान ये जो पंडाल है ना, यही गोवर्धन पर्वत है जो भगवान उठा करके रखे हैं। और आप और हम सब यहाँ बैठे हैं ना, हम सब गोप और ग्वाल हैं। सबने खूब स्वागत किया भगवान का। आइए आप और हम सब भी भगवान का स्वागत करें।
श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोले गिरवरधारी भगवान की जय। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। हम सबके मध्य में जनपद अध्यक्ष शकुंतला जी आई हुई है और पूरी आपकी टीम पधारी हुई है। हम आपको व्यासपीठ से साधुवाद ज्ञापित करते हैं। तेरे साथ कोस की परिक्रमा, तेरे साथ कोस की परिक्रमा, तेरे साथ कोस की परिक्रमा, तेरे साथ कोस की परिक्रमा। चकलेश्वर 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 है देशाम देशाम, तेरे माथे मुकुट विराज रहो गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, 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 तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, 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 तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। और चढ़े और चढ़े और चढ़े दूध की धार आधार, श्री माते मुकुट विराज रहो गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो गोवर्धन महाराज महाराज,
परिक्रमा तेरे साथ कोस की परिक्रमा अपने स्थान पर ना एक परिक्रमा कर लीजिएगा अपने स्थान पर। तेरे साथ कोस की परिक्रमा, तेरे साथ कोस की परिक्रमा, तेरे साथ कोस की परिक्रमा, तेरे साथ कोस की परिक्रमा। चकलेश्वरी 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 है विश्राम विश्राम, तेरे माथे मुकुट विराजिता गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराजिता। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय। आइए आप और हम सब उत्सव के साथ भगवान की माखन चोरी के लीला के दर्शन करें। और अभी दीपावली आने वाली है, जैसे हमने गोवर्धन पूजन किया है वैसे ही दीपावली का उत्सव हम मनाएंगे बड़ी भाव के साथ। आज खैजा में हम सब मिलकर के दीपावली मनाएंगे थोड़ी आनंद और मस्ती के साथ। चलिए प्रभु को लेकर के चलिएगा वहां पर। हाँ। और आप सभी गोप और ग्वाल हैं, हमारी जितनी माता हैं सब ग्वालिनियां हैं और जितने पुरुष हैं सब गोप हैं, और खूब आनंद उत्सव के साथ बधाई के गीत गाते हुए गया शोर गोकुल नगरी में, सारी नगरी में आया बीरज का छोरा रुमाल तेरी गगरी। आया बीरज का सोना संभाल तेरी गगरी रे। आया बीरज का छोरा संभाल तेरी गगरी। आया बीरज का छोरा संभाल तेरी गगरी रे। गया शोर गोकुल नगरी में, गोकुल नगरी में आया बीरज का छोरा संभाल गोकुल नगरी में। आया बीरज का छोरा संभाल तेरी बोले माखन छोर भगवान की जय हो। दीपावली का पवित्र उत्सव भगवान श्री कृष्ण को बीच मध्य गोवर्धन नाथ के मध्य में बिठा करके सुंदर दूध से अभिषेक किया गया है, और सभी आनंद और उत्सव के बधाई के गीत गा रहे हैं बड़े भाव के साथ।
चित्रकूट के घाट में भैया बड़े संतन के भीड़ हो, तुलसीदास चंदन की से तिलक ले तो भीड़ हो। टूटे बड़गा टूटे और बीच में भूरी गाय हो, वहां निकले नंद के लाला भागे भूत मसान हो। चंद्रपुर के चंद्रकाश नीला समीरा डोंगरे गड़े बमलाई उमा रावण भटा के बंजारे ला समीरा रायपुर के महामाएला। चंद्रपुर के चंद्रकाश नीला समीरा डोंगर गड़े बमलाएला रावण भटा के बंजारे ला समीरा रायपुर के महामाएला। सबके लाठी रिंगी चिंगी भैया मोल लाठी फुसवा रहे ठाकुर का नौना मिठाई लाया बोलने के मुसवा बोलिए गोवर्धन भगवान की। जय सीताराम के भैया जय लक्ष्मण बलवाने हो राम, जय कपि सुग्रीव के भैया कहाँ चले हनुमाने हो राम। जय सीताराम के रामा जय लक्ष्मण बलवाने हो राम, जय कपीश सुग्रीव के राम कहाँ चले हनुमाने हो राम। होए कृष्ण नाम की लूट है भैया, कृष्ण नाम की लूट है भैया, लूट सके तो लूट रे, अंतकाल पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट रे। बजाए रे भैया मोरो मन में यही सीधा ये पार ला छोड़ के गौरी गौरा पार लगाएगा। बोलिए ईश्वर गौरा गौरी की। जोहर मोर गौरा गौरी से बल्ला मैं तो जोहर मोर गौरा गौरी
गौरा गौरी के मर मचवायो दुलरु पर बना के हंसा गौरा गौरी के मर मचवायो दुलरु पर बना के हंसा लाली लाली परिसा लाली मुखमा लाली लाली परिसा लाली मुखमा लाली है सरे राजा घोड़े बसवा लाली है सरे राजा घोड़े बसवा लाली लाली परिसा लाली मुखमा लाली लाली परिसा लाली है कमा लाली है सरे राजा घोड़े बसवा लाली है सरे राजा घोड़े बसवा घोड़े बाको दावत की सरपैया वो लड़क गे घोड़े बाको दावत की सरपैया वो लड़क गे गिर पर माथा फूटे होड़ा गिर पर माथा फूटे होड़ा लाली लाली पर सा लाली है कमा लाली लाली पर सा लाली है कमा लाली है सरे राजा घोड़े बसवा लाली है सरे राजा घोड़े बसवा दोनों हाथ पसार करके बोले शर गौरा गौरी की जय हो अरे धन धन हो ईश्वर अकल तुम्हारे धन धन हो ईश्वर अकल तुम्हारे धन धन हो ईश्वर अकल तुम्हारे धन धन हो सकल तुम्हारे घोड़े लाला छोड़े बैला मचड़े घोड़े वाला छोड़ बैला बैला मचड़े जाए धन धन हो गौरी अकल तुम्हारे धन धन हो गौरी अकल तुम्हारे पालकीला छोड़े भगवा चढ़े मोड़ा पालकीला छोड़े गौरा जाए मोड़ा लाली लाली परिसा लाली मुख मारे लाली लाली परिसा लाली मुख मार लाली है सरे राजा घोड़े बसवा 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 बोली भक्त और भगवान की जय बड़े भाव से भगवान श्री कृष्ण के आप और हम सब दीवाने हैं थोड़ी आनंद और मस्ती के साथ झूमते हुए गा लीजिएगा दीवाना राधे का मुरली वाला शाम गुजरिया नचले रे गोवर्धन के भाव में दीवाना राधे का दीवाना राधे का दीवाना राधे का दीवाना राधे का मुरली वाला शाम गुजरिया नचले रे गुजरिया नचले रे गोवर्धन के भाव में दीवाना राधे का दीवाना राधे का दीवाना राधे का मुरली वाला शाम गुजरिया नचले रे गुजरिया नचले रे गोवर्धन के श्याम दीवाना राधे का दीवाना राधे बड़े पीछे बड़े बड़े भाव से
दोनों हाथ पसार करके जय हो। राधे राधे जपता है सबसे ये कहता है प्यारी लगे राधा रानी, रसलीला करता है रथ संग नचता है कान करे मन माने। राधे राधे जपता है सबसे ये कहता है प्यारी लगे राधा रानी, रसलीला करता है रथ संग नचता है कान करे मन माने। बल बल संग हुए बल बल संग हुए मधुमस संग हुए बल बल संग हुए मथुरा के संग हुए मगनी हुए घनश्याम दीवाना राधे का दीवाना राधे का मुरली वाला श्याम गुजरिया नचले रे गुजरिया नचले रे गोवर्धन के धाम दीवाना राधे का दीवाना। दोनों हाथ पसार करके बड़ी भाव छोड़ा शुद्ध बुद्ध सब बिसराई रे, ग्वाल की टोली छोड़ी कानून की टोली छोड़ी परिसाने वाले मन भाई रे। अरे मखन से मुख मोड़ मठ दही खान छोड़ा शुद्ध बुद्ध सब बिसराई रे, ग्वाल की टोली छोड़ी कानून की टोली छोड़ी परिसाने वाले मन भाई रे। बल बल संग हुए ब्रजवासी संग हुए बल बल संग हुए ब्रजवासी संग हुए मगनी हुए घनश्याम दीवाना राधे का। दोनों हाथ पसारिए सभी, थोड़ी आनंद के साथ गा लीजिएगा और आप सभी जितने भी हैं हाथ पसारिएगा थोड़ी आनंद के साथ। दीवाना राधे का राधे 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 दीवाना राधे का मुरली वाले श्याम गुजरिया नचले रे गुजरिया नचले रे गोवर्धन के नाम दीवाना राधे का दीवाना। मेरा दिल तो दीवाना मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा कमली वाले तेरा मुरली वाले तेरा मेरा दिल तो दीवाना मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले। जय हो जय हो। एक बार कर लीजिए श्री राधे
दो नैना 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 दो नैना 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 दो नैना सरकार के कटिल है कटार के दो नैना सरकार के कटिल है कटार के दो नैना सरकार के कटिल है कटार के जय हो दो नैना सरकार के कटिल है कटार के तेरा 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 शीला तेरा 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 वृंदावन में तेरा वृंदावन में कान गली में मान गली में परिक्रमा में गुण गोवर्धन श्याम घाट में दाऊद जी में यमुना जी में कृष्ण मुरारी गिरवरधारी राधे राधे। आप लोग भी राधे राधे कह लीजिएगा। राधे 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 पीछे से भी आवाज आए राधे 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 और जोर से राधे राधे दोनों हाथ पसारिएगा राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे बोलिया जी के आनंद की जय बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। एक बार पुनः जोर से राधे राधे कह लीजिएगा थोड़ा और जोर से कह लीजिएगा थोड़ा और जोर से कह लीजिएगा बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। वास्तव में ऐसा लग रहा है कि आप सब ब्रजवासी ही हैं और यह यशोदा वृंदावन है। हाँ मेरी निवेदन रहेगी 2 दिन और कथा बचा हुआ है 5 दिन कैसे गुजर गए हमें पता नहीं चला 2 दिन और उत्सव में बीतेंगे तो आप सभी अपने इष्ट मित्रों के साथ कल आप और हम मिल करके भगवान की शादी करेंगे। भगवान श्री कृष्ण और मैया रुक्मणी का विवाह उत्सव मनाया जाएगा बड़ी धूमधाम के साथ। तो आप सभी रुक्मणी बन करके और हमारे सभी भाई कृष्ण बन करके आएंगे। देखो सभी कुर्ते पहन करके आइएगा ये पैंट शर्ट मत पहनिएगा का सब कुर्ते पहन करके आएंगे। हमारी जितनी बहनें जितनी माताएं हैं आप ना सज करके आइएगा। किन के लिए? मेरे गोविंद के लिए। हो सके तो लाल साड़ी या पीली साड़ी जो भी पहन करके आए श्रृंगार हो भगवान के लिए बड़े बड़े भाव के साथ बोली भक्त और भगवान की जय। और भगवान गोवर्धन नाथ जी की कृपा आप सबके जीवन बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम दो पुष्पांजलि। आज की सभी कथाओं को माँ जगदम्बा के चरणों में सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में श्री गोविंद के चरणों में श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में समर्पित करूं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम। जय श्री कृष्णा जय श्री राधे हरे हरे महादेव। छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम ग्राम जंजगिरी जिला दुर्ग जहां पर 3 एकड़ में विशाल राधे निकुंज धाम स्थापित है जहां बाबा निकुंजेश्वर महादेव विशाल मंदिर में विराजित है। मंदिर के सामने बहुत ही सुंदर मनमोहक राधा वाटिका है जो मन को मोह लेता है। साथ में पूज्य महाराज जी के द्वारा निरंतर 9 सालों से रोहिणी गौधाम में सैकड़ों गौवंश की सेवा हो रही है। हर वर्ष कन्या विवाह, वार्षिक उत्सव, शिवरात्रि उत्सव, रथ यात्रा पर्व, राधा अष्टमी एवं तीज पर्व आदि उत्सव बड़ी भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाता है। पूज्य महाराज जी का संकल्प है गौवंश की सेवा, सनातन संस्कृति का उत्थान एवं दीन दुखियों की सेवा करना। आपसे निवेदन है
कि राधे निकुंज धाम रोहिणी गौधाम अवश्य पधारे और छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव परम पूज्य नारायण दास महाराज जी से जुड़े एवं उनके इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जोहार।